हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, एडवांस मैथ में मेरा क्या चल रहा है अभी? एडवांस मैथ में मैंने पिछले क्लास में त्रिकोणमिति शुरू किया था, ठीक है मेरे भाई। एक क्लास उसका हो चुका है। उस क्लास में मैंने समकोण त्रिभुज के बारे में बात किया था। त्रिकोणमिति का जो बेस होता है वो समकोण त्रिभुज ही होता है, ठीक है मेरे भाई। समकोण त्रिभुज के बारे में बात किया था। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है उसके बारे में बात किया था। पाइथागोरस प्रमेय कब अप्लाई किया होता है ना, कब अप्लाई किया जाता है उसके बारे में बात किया था। इसके बाद मेरे भाई मैंने समकोण त्रिभुज की भुजाओं और समकोण त्रिभुज का जो कोण होता है उसके बीच में रिलेशन देखा था, ठीक है ठीक है। और उसके बाद मेरे भाई मैंने जो पिछला क्लास में डील किया था वो थीटा का जो स्टैंडर्ड वैल्यू था उसका भी मैंने मान निकाला था। उसका भी स्टैंडर्ड वैल्यू का वैल्यू मैं है ना उसका एक टेबल बनाया था स्टैंडर्ड वैल्यू थीटा का, ठीक है मेरे भाई। आज मैं उससे आगे शुरू करूंगा, ध्यान से सुना मेरे भाई। आज मैं अपना जो हमारा बेसिक सर्वसाम्यिका होता है नॉर्मल इक्वलिटीज वो मैं आज पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद पाइथागोरन ट्रिपलेट पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद आज मैं चैप्टर भी शुरू कर दूंगा, ठीक है। चलो मेरे भाई, क्वेश्चन भी आज हम शुरू कर देंगे, तो ध्यान से देखना मेरे भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। चलो मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात। हमारा जो आज का टॉपिक है वह है बेसिक वह है बेसिक सर्वसाम्यिकाएं। सर्वसाम्यिकाएं, बेसिक सर्वसाम्यिकाएं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है। सर्वसाम्यिका को अंग्रेजी में बोलते हैं इक्वलिटीज। सर्वसाम्यिका को अंग्रेजी में बोला जाता है इक्वलिटीज। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। इक्वलिटीज, ध्यान से सुनता रहना। ये बेसिक सर्वसाम्यिका क्या है इसको ध्यान से समझते हैं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्या है हमारा बेसिक सर्वसाम्यिकाएं और अंग्रेजी में इसको बोला जाता है इक्वलिटीज। ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्या होता है ये, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना बस, ठीक है। चलो मेरे भाई, सबसे पहला जो हमारा सर्वसाम्यिका होता है, सबसे पहला जो हमारा सर्वसाम्यिका होता है वो होता है मेरे भाई साइन थीटा। साइन थीटा गुना का कॉसेक थीटा। साइन थीटा गुना का कॉसेक थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा बताना मेरे भाई। साइन थीटा गुना का कॉसेक थीटा, देखो मेरे भाई ध्यान से, ये साइन थीटा है कॉसेक थीटा जस्ट इसका उल्टा होता है। तो कोई भी संख्या हमारा जो सीधा है, कोई भी संख्या सीधा और जस्ट उसका उल्टा है, इन दोनों को गुना करोगे तो हमेशा क्या बनेगा, एक बनेगा। एक संख्या सीधा है, एक संख्या उल्टा है, तो सीधा गुना उल्टा जब भी करोगे तो उसका वैल्यू क्या बनेगा, एक बनेगा एक। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा एक। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरा भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना। इसी को मैं चेंज करूंगा, इसी को मैं चेंज करूंगा, ध्यान से सुनना मेरा भाई। इसी को मैं चेंज करूंगा। साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर एक है, तो तुम बताओ मेरा भाई साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अगर मैं कोसेक थीटा को उधर फेंक दूंगा, कोसेक थीटा को उधर फेंक दूंगा तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक बटा का कोसेक थीटा हो जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक बटा का कोसेक थीटा हो जाएगा, एक बटा का कोसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। ये कहां से आया, ये इसी से आया। या मेरे भाई कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो मैं साइन थीटा को उधर फेंक दूंगा, तो तुम बताओ मेरे भाई कोसेक थीटा बराबर क्या बन जाएगा। कोसेक थीटा बराबर क्या बन जाएगा बताना। कोसेक थीटा बराबर क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा बराबर क्या बन जाएगा, ये साइन थीटा उधर चला आएगा तो एक बटा का साइन थीटा हो जाएगा, ये एक बटा का साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इतना बात तुमको समझ में आ गया, ठीक है। ये हमारा पहला सर्वसाम्यिका है, ठीक है। साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर 1। एक को ध्यान रखेगा तो सब ऑटोमेटिक इसी से डिराइव होता है। एक हमारा जो मेन सर्वसाम्यिका है ये पता रहेगा तो इसी से दोनों डिराइव हुआ है, ठीक है। साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर 1 है, तो साइन थीटा बराबर एक बटा कोसेक थीटा होगा और कोसेक थीटा बराबर एक बटा का साइन थीटा होगा, ठीक है मेरे भाई। चलो दूसरा जो हमारा सर्वसाम्यिका है वो है मेरे भाई, वो है कॉस थीटा गुना का सेक थीटा।
कॉस थीटा गुना का सेक थीटा, कॉस थीटा गुना का सेक थीटा, तो ये सीधा ये उल्टा है, तो सीधा उल्टा की जब भी गुना होगा तो एक बनेगा एक, सीधा उल्टा की जब भी गुना होगा तो एक बनेगा एक, तो मतलब कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर क्या हो गया, एक हो गया एक। मेरे भाई कॉस थीटा बराबर यहां से कितना बन जाएगा बताना, इसी फार्मूला का मैं इस्तेमाल करूंगा। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा उधर चला जाएगा तो बटा पलट लेगा, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा एक बटा का सेक थीटा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा एक बटा का सेक थीटा। या मेरे भाई सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताना, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, ये मेरा मेन फार्मूला, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा को उधर फेंक दूंगा तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा एक बटा का कॉस थीटा, एक बटा का कॉस थीटा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा एक बटा का कॉस थीटा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। तीसरा जो हमारा सर्वसाम का है वो है टेन थीटा और कोट थीटा के साथ, तो टेन थीटा गुना का कोट थीटा, टेन थीटा गुना का कोट थीटा, टेन थीटा गुना का कोट थीटा बराबर क्या होता है, वन होता है वन, टेन थीटा गुना का कोट थीटा बराबर वन होता है वन। मेरे भाई इसी मेन फार्मूला से मैं दो फार्मूला और ड्राइव करूंगा, ठीक है ठीक है। तो टेन थीटा बराबर यहां से कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई, टेन थीटा बराबर कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई, टेन थीटा बराबर कितना बन जाएगा, कोट थीटा को मैं उधर फेंक दूंगा तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक बटा का कोट थीटा हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या बन जाएगा, एक बटा का कोट थीटा हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। या इसी में मैं कोट थीटा का वैल्यू क्या होगा बताना, इसी में कोट थीटा का वैल्यू क्या होगा बताना मेरे भाई, इसमें कोट थीटा का वैल्यू क्या होगा, टेन थीटा को अगर मैं उधर फेंक देता हूं तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक बटा का टेन थीटा हो जाएगा, एक बटा का टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है, एक बटा का टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ये मेरा तीसरा सर्वसाम का था, ठीक है। अब मेरा जो चौथा सर्वसाम का उसको ध्यान से सुनना मेरे भाई, जो चौथा सर्वसाम का उसको ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई ध्यान से देखो, ध्यान से, साइन थीटा बटा का कॉस थीटा, साइन थीटा बटा का कॉस थीटा, साइन थीटा बटा का कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा का कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, साइन थीटा बटा का कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है, टेन थीटा, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, इसी में से मैं एक और फार्मूला निकालूंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसी में से एक और फार्मूला निकालूंगा। साइन थीटा बटा का कॉस थीटा टेन थीटा होता है, तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताना, कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है, तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा बटा का साइन थीटा, तो कोट थीटा बराबर क्या बन जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे कोस थीटा बटा का साइन थीटा हो जाएगा, कोस थीटा बटा का साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अगर टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा का कोस थीटा, मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, ध्यान सुनना मेरे भाई, तुमको कंफ्यूजन होगा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा का कोस थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा का कोस थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा का कोस थीटा होता है, तो कोट थीटा क्या होगा, कोट थीटा जस्ट इसका उल्टा है, टेन थीटा का जो वैल्यू आ रहा है उसको पलट दो तो वही कोट थीटा का वैल्यू हो जाएगा, तो कोट थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा बटा का साइन थीटा हो जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, एक फार्मूला में और इसमें ड्राइव करूंगा, एक फार्मूला में और ड्राइव करूंगा, टेन थीटा बराबर, ध्यान से सुनना मेरे भाई, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा का कोस थीटा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा का कोस थीटा। तुम बताओ मेरे भाई, ये साइन थीटा क्या होता है, ये साइन थीटा होता है एक बटा का कोसेक थीटा, ये साइन थीटा होता है एक बटा का कोसेक थीटा। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, ये साइन थीटा का वैल्यू आ गया, ये बड़ा बट्टा है, बड़ा बट्टा जो शुरू से रहता है वो बड़ा बट्टा होता है। कोस थीटा क्या होगा मेरे भाई, एक बटा का सेक थीटा, कोस थीटा क्या होगा, एक बटा का सेक थीटा, एक बटा का सेक थीटा, ठीक है मेरे भाई। जब ये पलटी मारेगा तो क्या हो जाएगा बताना, ये एक बटा का कोसेक थीटा, ये एक बटा का कोसेक थीटा गुना गुना, जब ये पलटी मारेगा तो सेक थीटा ऊपर चला जाएगा, सेक थीटा ऊपर चला जाएगा और एक नीचे आ जाएगा, तो फाइनली टेन थीटा बराबर क्या बना, फाइनली टेन थीटा बराबर क्या बन जाएगा बताना, फाइनली टेन थीटा बराबर क्या बन जाएगा, सेक थीटा बटा का कोसेक थीटा, सेक थीटा बटा का कोसेक थीटा। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। तो यहां से मेरे भाई टेन थीटा का दूसरा फार्मूला आ गया, टेन थीटा का दूसरा फार्मूला आ गया, सेक थीटा बटा का कोसेक थीटा, सेक थीटा बटा का कोसेक थीटा, सेक थीटा बटा का कोसेक थीटा, ठीक है मेरे भाई। ये दोनों फार्मूला इंपोर्टेंट है, ये दोनों फार्मूला इंपोर्टेंट है, टेन थीटा का ये वाला फार्मूला भी इंपोर्टेंट है, टेन थीटा का ये वाला फार्मूला भी इंपोर्टेंट है, ठीक है मेरे भाई। साइन थीटा बटा कोस थीटा और टेन थीटा का ये वाला फार्मूला भी इंपोर्टेंट है, टेन थीटा का ये वाला फार्मूला भी इंपोर्टेंट है, टेन थीटा बराबर सेक थीटा बटा का कोसेक थीटा, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ मेरे भाई, चलो मेरे भाई ध्यान से देखना हमारी बात, ध्यान से सुनना।
इसीलिए मैं तुमको कहूंगा कि इसके रूप में कोट थीटा का क्या फार्मूला बनेगा बताओ मेरे भाई, कोट थीटा का क्या फार्मूला बनेगा बताओ मेरे भाई। इस रूप में tan थीटा बराबर अगर सेक बटा कोसेक थीटा है तो कोट थीटा का क्या फार्मूला बनेगा, जस्ट ये पलटी मार देगा, कोसेक थीटा बटा का क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा बटा का सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इतना बात हमारा समझ गया, इसी में जस्ट ये पलटी मार देगा। ठीक है, तो tan थीटा का दो फार्मूला ध्यान रखना, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा का कोस थीटा होता है, या फिर tan थीटा बराबर सेक थीटा इंटू सेक थीटा बटा का कोसेक थीटा होता है। tan थीटा बराबर सेक थीटा बटा का कोसेक थीटा होता है। ठीक है मेरे भाई, ये दोनों तुमको पता है तो ये दोनों इजी वे में निकल जाएगा। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा होता है, तो इन दोनों को याद करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हारा सीधा फार्मूला है, उसको ध्यान रखो, उल्टा वाला ऑटोमेटिक बन जाता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। चलो 4 को सर्वसाम का हो गया, अगले सर्वसाम का पे आते मेरे भाई, 5वां सर्वसाम का पे आते, 5वां, ध्यान से सुनना मेरे भाई, 5वां सर्वसाम का पे आते हैं, ध्यान से सुना मेरे भाई। 5वां सर्वसाम का क्या है, ध्यान से सुना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्वसाम का है, ये होता है मेरे भाई साइन स्क्वायर थीटा। ये 5वां सर्वसाम का मेरा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है 1। या मैं इसी को चेंज करके लिख दूंगा, तो तुम बताओ मेरे भाई साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है मेरे भाई, चलो इसी प्रकार से मेरे भाई अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा को इधर रखूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, तो तुम बताओ मेरे भाई कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बनेगा बताना मेरे भाई। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर बनेगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। इतना बात मेरा समझ में आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, या नहीं तो मेरे भाई साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा सर्वसाम का ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो मेरे भाई छठा सर्वसाम का हम देखते ध्यान से, छठा सर्वसाम का ध्यान से देखने मेरे भाई, क्या सर्वसाम का छठा, देखो मेरे भाई ध्यान से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और इसी से मैं दो सर्वसाम का और निकालूंगा मेरे भाई। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताना, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई। ये टेन स्क्वायर थीटा इधर चला आएगा तो क्या बन जाएगा, ये 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बताओ मेरे भाई, अब हमको इतना बताओ, अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दूं, ये तो सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ गया ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हमको टेन स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू चाहिए, तो टेन स्क्वायर थीटा को अगर मैं उधर भेज दूंगा तो एक इधर आ जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। देखो मेरे भाई ध्यान से, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताना, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई। टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ध्यान रखना, यहाँ पे ध्यान रखना, बीच में माइनस था। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो अगला जो हमारा सर्वसाम का है, अगला जो हमारा सर्वसाम का है उसको ध्यान से देखना मेरा भाई। अगला जो हमारा सर्वसाम का है वह है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, इसी से मैं दो और सर्वसाम निकालूंगा, दो और सर्वसाम का निकालूंगा। तुम बताओ मेरे भाई, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहां से कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या बन जाएगा, ये माइनस का कोट स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, तो ये 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ये 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ये 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अच्छा या नहीं तो मेरे भाई कोट स्क्वायर थीटा को अगर मैं एक तरफ रखूंगा तो दूसरी तरफ क्या बनेगा, कोट स्क्वायर थीटा को मैं उधर फेंक दूंगा तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो यहां से बताओ मेरे भाई, कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या बनेगा,
कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, यही वैल्यू बनेगा, यही वैल्यू बनेगा मेरे भाई। ठीक है, यही वैल्यू बनेगा, यही हमारा सर्वसामका होता है जिसको हमको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, यही हमारा 7 गो सर्वसामका है, मेन बेसिक सर्वसामका, इसको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है मेरे भाई, इसको हमको ध्यान रखना पड़ता है। और इसी सर्वसामका से, इसी बेसिक सर्वसामका से, इसी बेसिक सर्वसामका से हम बहुत ज्यादा फार्मूला डिराइव करेंगे त्रिकोणमिति में, बहुत ज्यादा फार्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, यही हमारा बेसिक सर्वसामका है, इसी की सहायता से हम और भी ज्यादा फार्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है मेरे भाई, लेकिन सब जो भी हमारा बेसिक सर्वसामका वो यही है, इसकी सहायता से बहुत सारा फार्मूला बनेगा भी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे जरूरत होगा उसे हम फार्मूला खोलते चले जाएंगे, अभी हमको इतना ही जरूरत है। देखो मेरे भाई ध्यान से, एक बार मैं फिर समझाना चाह रहा हूं, साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा हो गया, या कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा हो गया। ऐसे ही कोस सेक में एक हमारा सर्वसामका है, कोस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1 हो गया, तो कोस थीटा बराबर 1 बटा का सेक थीटा बराबर 1 बटा का कोस थीटा। ऐसे ही टेन कोट में है, तो टेन थीटा बराबर टेन थीटा गुना कोट थीटा बराबर 1 हो गया, तो टेन थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा, या फिर कोट थीटा बराबर 1 बटा का टेन थीटा। ऐसे ही मेरे भाई टेन थीटा का एक और फार्मूला है साइन और कोस के फॉर्म में, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा, तो कोट थीटा बराबर क्या होगा, कोस थीटा बटा साइन थीटा। ऐसे ही मेरे भाई टेन थीटा का इसका एक फार्मूला है, ये साइन कोस में आ गया, ये सेक कोसेक में हो गया, तो टेन थीटा बराबर सेक थीटा बटा का कोसेक थीटा, या फिर कोट थीटा बराबर जस्ट इसको पलटी मार देगा तो कोसेक थीटा बटा का सेक थीटा। ठीक है मेरे भाई, इसको प्रूव करना है, तो इसको प्रूव करना है तो सारा हमारा सर्वसामका प्रूव हो जाएगा। बस मेरे भाई हमारा जो रिलेशन होता है उस पर बैठा के प्रूव कर लेंगे। साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच होता है, बी बटा एच होता है, और टेन थीटा बराबर मेरे भाई पी बटा बी होता है। ठीक है, बस इसी फार्मूला को लगाओ यहाँ पे, ये सभी सर्वसामका प्रूव हो जाएगा। ठीक है, जितना भी सर्वसामका बोर्ड पे टंगा हुआ है ये सब उससे प्रूव हो जाएगा, ये सब उससे प्रूव हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया हमारा, हमको प्रूफ का कोई जरूरत नहीं होता, इसलिए मैं प्रूव नहीं करना चाह रहा हूं। ठीक है मेरे भाई, तुम इसमें कॉस थीटा का मान बी बटा एच रखोगे, सेक थीटा का मान एच बटा बी रखोगे, ऑटोमेटिक एलएचएस बराबर आरएचएस आ जाएगा। किसी भी सर्वसामका में, किसी भी सर्वसामका में साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का जो रिलेशन है वो वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हारा ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, जिसको करने की हमको जरूरत नहीं है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो ये 7 गो हमारा जो बेसिक सर्वसामका है इसको ध्यान रखना है, हमेशा इसको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। इसी प्रकार से एक और सर्वसामका है जो सेक और टेन के बीच है, और एक सर्वसामका है जो कोसेक और कॉट के बीच में, ध्यान रखना सेक और टेन के बीच में, कोसेक और कॉट के बीच में निगेटिव वाला सर्वसामका है, सेक और टेन के बीच में, कोसेक और कॉट के बीच में निगेटिव वाला सर्वसामका है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। ऐसे ही कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, या फिर कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना ध्यान रहेगा, ये सभी सर्वसामकाओं को ध्यान रखना है। चलो मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। अगला मेरा कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगला मेरा कंसेप्ट है पूरक कोण। अगला मेरा कंसेप्ट है पूरक कोण। ठीक है मेरे भाई, अंग्रेजी में इसको बोला जाता है एलिमेंट्री एंगल। एलिमेंट्री एंगल, पूरक कोण, एलिमेंट्री एंगल। ठीक है मेरे भाई, ये कंसेप्ट क्या कहना चाह रहा है इसको मैं ध्यान से समझना, बस इसको ध्यान से समझना मेरे भाई, ये कंसेप्ट क्या कहना चाह रहा है इसको बस ध्यान से समझना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। ठीक है, इसमें हमको एक समकोण त्रिभुज का एंट्री कराना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हमको एक समकोण त्रिभुज का एंट्री कराना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, चलो ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं एक समकोण त्रिभुज का एंट्री यहां पे करा लिया, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, मैं एक समकोण त्रिभुज का एंट्री यहां पे करा लिया। ठीक है, चलो
ये बहुत बड़ा समकोण त्रिभुज लग गया, ठीक है, ये बहुत बड़ा समकोण त्रिभुज लग गया, ठीक है मेरे भाई। चलो हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। मैंने एक समकोण त्रिभुज का एंट्री यहाँ पे करा लिया। इस समकोण त्रिभुज का मैं नाम डाल देता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। इस समकोण त्रिभुज का मैं नाम डाल देता हूं ए बी सी, ए बी सी। इस समकोण त्रिभुज का मैं नाम डाल देता हूं ए बी सी। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये वाला एंगल मैं इसको क्या मानता हूं, 90 डिग्री मानता हूं, 90 डिग्री। अभी तो समकोण त्रिभुज का ये डेफिनेशन बनेगा, समकोण त्रिभुज का डेफिनेशन बनेगा, ये वाला एंगल मैं 90 डिग्री मानता हूं, ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, यहां पर जो एंगल है मेरे भाई, दो एंगल और इसके पास होता है, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, ठीक है मेरे भाई, और इसका दूसरा एंगल ये हो गया, ठीक है। चलो, इसका दूसरा एंगल ये हो गया मेरे भाई, इसका दूसरा एंगल ये हो गया। हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, इसका दूसरा एंगल ये हो गया। चलो मेरे भाई, ठीक है, चलो देखो मेरे भाई ध्यान से, इस एंगल का नाम मैं डालता हूं θ1, इस एंगल का मैं नाम डालता हूं θ1, ठीक है। तो इस एंगल का नाम मैं डाल देता हूं θ2, θ2। ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमको इतना बताओ, सबसे पहले मैं इसका एक डेफिनेशन लगाना चाहूंगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं पूरक कोण का डेफिनेशन लगाना चाहूंगा कि ये क्या होता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसका डेफिनेशन मैं लगाना चाहूंगा कि ये क्या होता है, ठीक है। यदि यदि दो कोणों का योगफल, यदि दो कोणों का योगफल, यदि दो कोणों का योगफल, दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो, यदि दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो, यदि दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो, तो प्रत्येक कोण, तो प्रत्येक कोण एक दूसरे का, प्रत्येक कोण एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है, एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है, ठीक है। यदि दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो प्रत्येक कोण एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है, प्रत्येक कोण एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरा भाई, मैं तुमको क्या समझाना चाह रहा हूं, पहले समकोण त्रिभुज में समझो, समकोण त्रिभुज में हमको इतना बताओ मेरा भाई, हमको इतना बताओ, इस दुनिया में जितना भी त्रिभुज है, इस दुनिया में जितना भी त्रिभुज है, इस दुनिया में जितना भी ट्रायंगल है, इस दुनिया में जितना भी ट्रायंगल है या त्रिभुज है, ठीक है, उसके तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, इसके तीनों कोणों का योगफल कितना होता है मेरे भाई। इस दुनिया में जितना भी ट्रायंगल है, इस दुनिया में जितना भी ट्रायंगल है, इस दुनिया में जितना भी ट्रायंगल है, कोई सा भी ट्रायंगल उठा लो, तो उस ट्रायंगल के तीनों कोणों का योगफल कितना बनेगा, 180 डिग्री बनता है। यानी θ1 प्लस का θ2 और प्लस का θ3, इस तीनों कोण का योगफल कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। किसी भी त्रिभुज का, चाहे वो कैसा भी त्रिभुज हो, समकोण हो, विषमकोण हो, समबाहु हो, समद्विबाहु हो, कैसा भी त्रिभुज बने, उसके तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री बनता है। कोण अलग अलग हो सकता है, उससे बहस नहीं है, तीनों कोण अलग अलग हो सकता है, उससे बहस नहीं है, लेकिन तीनों कोण चाहे जैसा भी तीनों कोण हो, तीनों कोण जैसा भी उठा लो, लेकिन तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री फिक्स होगा, ठीक है मेरे भाई। कोण तुम्हारा कुछ भी बन सकता है, तीनों कोण अलग अलग हो सकता है, एक समान हो सकता है, कैसा भी कोण रहे, तीन कोण अगर कैसा भी रहे, ठीक है मेरे भाई, तीनों कोण अलग अलग रहे, चाहे एक समान है, चाहे जैसा भी कोण रहे, लेकिन उसके तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री ये फिक्स होता है, ये फिक्स होता है मेरे भाई। तीनों कोणों का योगफल जो 180 डिग्री होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। अब तुम बताओ मेरे भाई, हमको इतना बताओ, ये जो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये जो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये जो तुमको समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, तो इसके भी तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा, इसके भी तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा, बताना मेरे भाई, इसके भी तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। तो तीनों कोणों का योगफल अगर 180 डिग्री होगा, इसका मतलब मेरे भाई ये हुआ, इसका मतलब हुआ इसका तीन कोण में से एक कोण तुमको पता ही है, तो एक कोण हो गया 90 डिग्री, एक कोण हो गया 90 डिग्री, दूसरा कोण है मेरे भाई θ1, दूसरा कोण है θ1 और तीसरा कोण है मेरे भाई θ2। तो इस समकोण त्रिभुज के भी तीनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। तो इस समकोण त्रिभुज के तीनों कोण का मैं योगफल निकाल लिया, इस समकोण त्रिभुज के तीनों कोण का मैं योगफल निकाल लिया,
एक कोण तो 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, दूसरा कोण नहीं पता हमको क्या है, θ1 लगा लिए, तीसरा कोण नहीं पता है क्या है, θ2 लगा लिए, तो तीनों कोणों का योगफल तो 180 डिग्री बनेगा ना। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से θ1 प्लस θ2 का वैल्यू कितना आ गया, θ1 प्लस θ2 का वैल्यू कितना आ गया, 90 डिग्री उधर चला जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। तो तुम बताओ मेरे भाई इसमें बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है, इसमें बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। ध्यान से सुना मेरे भाई, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में एक कोण हमेशा फिक्स होता है 90 डिग्री का, एक कोण हमेशा फिक्स होता है 90 डिग्री का। ये दोनों जो रिमेनिंग कोण है, ये दोनों जो रिमेनिंग कोण है, ये दोनों जो रिमेनिंग कोण है, ये दोनों कोण का मैं अलग अलग वैल्यू नहीं जानता हूं क्या है, इन दोनों कोण का अलग अलग वैल्यू में नहीं जानता हूं क्या है, लेकिन दोनों कोण का योगफल कितना हमेशा बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ये दोनों कोण का ये दोनों कोण का योगफल हमेशा क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है मेरे भाई, ये फिक्स्ड है। समकोण त्रिभुज में ये बात फिक्स हो गया, ठीक है कि मेरे भाई समकोण त्रिभुज का है ना, समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री बनेगा, ये 90 डिग्री ले गया। तो समकोण त्रिभुज का ये दोनों जो कोण होता है, ये दोनों जो कोण होता है, ये दोनों जो कोण होता है, इन दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री बनेगा, ये फिक्स है। ये दोनों कोण का योगफल 90 डिग्री बनेगा, ये फिक्स है, ठीक मेरे भाई। चाहे तुम्हारा कोण क्या है, ये θ1 क्या है, θ2 क्या है, नहीं पता, ये θ1 कुछ भी हो सकता है, θ2 भी कुछ भी हो सकता है, ये हमको नहीं पता दोनों कोण क्या है, लेकिन दोनों कोण का योगफल क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, जब दोनों कोण का योगफल जब 90 डिग्री बन गया समकोण त्रिभुज में, जब दोनों कोण का योगफल जब 90 डिग्री बन गया, तो इसके अकॉर्डिंग जब दोनों कोणों का योगफल अगर 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, किसी त्रिभुज में या किसी भी त्रिभुज में दोनों कोणों का योगफल अगर 90 डिग्री हो जाए, तो प्रत्येक कोण एक दूसरे का क्या कहलाएगा, पूरा कोण कहलाता है, पूरा कोण। तो तुम बताओ मेरे भाई समकोण त्रिभुज में दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो गया ना। तुम बताओ मेरे भाई यहां समकोण त्रिभुज का दो कोण है, एक कोण θ1 है, एक कोण θ2 है, तो दोनों कोण का योगफल यहां पे 90 डिग्री तो हमेशा फिक्स होगा, 90 डिग्री हमेशा फिक्स होगा, 90 डिग्री हमेशा फिक्स होगा। इसलिए मेरे भाई यहां पे पूरा कोण का कंसेप्ट आ गया, ठीक है, समकोण त्रिभुज में इसलिए पूरा कोण का कंसेप्ट आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि ये दोनों कोण का योगफल हमेशा 90 डिग्री फिक्स होता है। तो दोनों कोण का योगफल जैसे ही 90 डिग्री होता है, तो मेरे भाई दोनों कोण एक दूसरे का पूरा कोण कहलाता है, ठीक है मेरे भाई। तो दोनों कोण एक दूसरे का पूरा कोण कहलाता है, तो इसी केस में मेरे भाई पूरा कोण का एंट्री हो जाएगा, इसीलिए पूरा कोण का एंट्री यहां हो जाता है। तो दो कोणों का योगफल θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री समकोण त्रिभुज में फिक्स है, इसलिए मेरे भाई दोनों कोण का योगफल 90 डिग्री आने के कारण ये दोनों कोण एक दूसरे का पूरा कोण कहलाएगा। इसके कहने का मतलब ये हुआ, इसके कहने का मतलब हुआ कि θ1 का पूरा कोण क्या होगा, θ1 का पूरा कोण क्या होगा बताना मेरे भाई, θ1 का पूरा कोण क्या होगा, θ1 का पूरा कोण होगा θ2, ठीक है। इसी प्रकार जस्ट वाइस वर्सा θ2 का पूरा कोण क्या होगा, θ2 का पूरा कोण क्या होगा, तो θ2 का पूरा कोण क्या होगा मेरे भाई बताना, θ2 का पूरा कोण क्या होगा मेरे भाई, θ1 होगा, θ1 होगा, ठीक है। अगर दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो गया, दो कोण का योगफल अगर 90 डिग्री हो गया, तो दोनों कोण प्रत्येक कोण एक दूसरे का पूरा कोण कहलाएगा, यहां पे पूरा कोण का कंसेप्ट लग जाएगा, ठीक है मेरे भाई। यहां समकोण त्रिभुज में पूरा कोण हमेशा बनता है, क्यों, क्योंकि ये दोनों कोण का योगफल हमेशा 90 डिग्री बनेगा, तो पूरा कोण का कंसेप्ट यहां पे उतर जाएगा। ये दोनों कोण का योगफल अगर 90 डिग्री बन रहा है, तो ये दोनों कोण क्या कहलाएगा, एक दूसरे का पूरा कोण कहलाएगा। मतलब θ1 का पूरा कोण कौन हो गया, θ2 हो गया, और θ2 का पूरा कोण कौन हो जाएगा, θ2 हो जाएगा, θ1 हो जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं तुमको एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूं, मैं तुमको एक एग्जाम्पल से समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। मैं तुमको ये कह रहा हूं, जैसे मैं मान लेता हूं कि θ1 का वैल्यू है 30 डिग्री, θ1 का वैल्यू 30 डिग्री है, ये θ1 का वैल्यू 30 डिग्री में ले लिया, तो तुम बताओ मेरे भाई θ2 का वैल्यू क्या होगा, ये दोनों कोण का योगफल 90 डिग्री होता है, तो θ1 अगर 30 डिग्री है, तो θ2 ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, 60 डिग्री हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई 30 डिग्री का पूरा कोण क्या हुआ, इसमें 30 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा, तुमसे मैं पूछता हूं कि 30 डिग्री का पूरा कोण क्या है, बताओ 30 डिग्री का पूरा कोण क्या है, बताओ मेरे भाई, ठीक है। अरे दोनों कोण का योगफल यहाँ पे θ1 प्लस का θ2, θ1 प्लस का θ2 बराबर 90 डिग्री आ गया, θ1 प्लस का θ2 बराबर 90 डिग्री आ गया। θ1 है 30 डिग्री है 30 डिग्री, θ2 60 डिग्री है 60 डिग्री, दोनों के बीच में जोड़ है तभी तो 90 डिग्री आया। तुम बताओ मेरे भाई ये दोनों कोण का योगफल 90 डिग्री आ गया, 30 डिग्री 60 डिग्री मिलाकर 90 डिग्री ला रहा है। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि 30 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा, मैं तुमसे पूछ रहा हूं 30 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा, मैं तुमसे पूछ रहा हूं 30 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा, मैं पूछ रहा हूं 30 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा, तो 30 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा बताना मेरे भाई 30 डिग्री का पूरा कोण 60 डिग्री होगा,
30 डिग्री का पूरा कोण क्या हो जाएगा मेरे भाई? 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, मैं पूछ रहा तुमसे 60 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा? 60 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा? तो 60 डिग्री का पूरा कोण क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई? 60 डिग्री का पूरा कोण क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री, बस इतना ही बात है। ये दोनों कोण का योगफल 90 डिग्री है। 30 डिग्री और 60 डिग्री मिलाकर 90 डिग्री बना रहा है, तो ये दोनों कोण एक दूसरे का पूरा कोण कहलाएगा। 30 डिग्री का पूरा कोण 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री का पूरा कोण 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया? इतना बात समझ गया मेरा? चलो अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई ध्यान से, देखो मेरे भाई ध्यान से, देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं फिर से एक समकोण त्रिभुज ले रहा हूं। ठीक है, मैं फिर से एक समकोण त्रिभुज ले रहा हूं, ध्यान से सुनना हमारी बात। मैं फिर से एक समकोण त्रिभुज ले रहा हूं, सॉरी। चलो मेरे भाई, मैं एक समकोण त्रिभुज यहां पे फिर से लगा रहा हूं। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। मैं इस समकोण त्रिभुज का नाम दे देता हूं ए बी सी, ए बी सी। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का। ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का। ठीक है, ठीक है। ये वाला एंगल को मैं क्या माना हूं? θ1 माना हूं, θ1। ये वाला एंगल को मैं क्या मान के काम कर रहा हूं? θ1। ठीक है, इसका नाम मैं दे देता हूं θ1। ठीक है, इसका वैल्यू θ1 है मेरे भाई। ये वाला एंगल को मैं क्या मान के काम कर रहा हूं बताना? ये वाला एंगल को मैं क्या मान के काम कर रहा हूं बताना मेरे भाई? ये वाला एंगल को मैं θ2 मान के काम कर रहा हूं, θ2। ये वाला एंगल को मैं θ2 मान के काम कर रहा हूं, θ2। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इतना बात हमारा समझ में आ गया? चलो हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। इतना तो हमको इसमें पता है, इतना तो हमको पता है कि θ1 प्लस θ2 बराबर क्या है मेरे भाई? 90 डिग्री है, 90 डिग्री। θ1 प्लस θ2 बराबर इसमें 90 डिग्री हमेशा बनेगा, इतना बात हमको पता है। तो θ1 और θ2 एक दूसरे का पूरक कोण हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, एक दूसरे का पूरक कोण हो जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना। मैं तुमको क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं तुमको क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई, इस थीटा में अगर मैं साइन का एंट्री कराता हूं, इस थीटा में अगर मैं साइन का एंट्री कराता हूं, तो इधर क्या हो जाएगा? साइन θ1 हो जाएगा, साइन θ1। इधर मैं साइन का एंट्री कराता हूं तो ये बन जाएगा साइन θ1, ये बन जाएगा साइन θ1। ठीक है मेरे भाई, ये बन जाएगा साइन θ1। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर इधर मैं साइन थीटा लेता हूं, इधर मैं साइन थीटा लेता हूं, तो ये वाला एंगल में, ये वाला एंगल में ऑटोमेटिक cos थीटा बन जाएगा। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? cos θ2 हो जाएगा, cos θ2। ठीक है मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। ये वाला थीटा में अगर मैं साइन का एंट्री कराता हूं, तो ये वाला थीटा ऑटोमेटिक cos थीटा बन जाएगा, cos में एंट्री हो जाएगा इसका। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया? इतना बात समझ गया? इतना बात समझ गया? अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। तुमको समझ में नहीं आया होगा, मैं समझाना चाह रहा हूं, मैं समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं समझाना चाह रहा हूं, जैसे मैं तुमको यहां पर एक एग्जांपल लेकर समझाना चाह रहा हूं कि θ1 हमारा कितना है? θ1 मान लो कि 30 डिग्री है, और θ2 कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई? ये दोनों कोण का योगफल 90 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो मैं तुमको क्या कह रहा हूं कि अगर इस कोण में तुम साइन थीटा का एंट्री कराएगा, इस कोण में तुम साइन थीटा का एंट्री कराएगा, साइन का एंट्री कराएगा, तो साइन θ1 हो जाएगा। θ1 का वैल्यू 30 डिग्री है, तो ये हो गया साइन 30 डिग्री, ये हो गया साइन 30 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, ये साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है, 1/2, 1/2 होता है, 1/2। तो इस थीटा में तुम साइन का एंट्री कराएगा तो इधर कॉस का एंट्री हो जाएगा, ये थीटा में कॉस का एंट्री हो जाएगा, और ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। मेरे भाई मैं तुमको क्या कहना चाह रहा हूं कि इस थीटा में तुम साइन का एंट्री कराया है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/2। ठीक है मेरे भाई, उस थीटा में तुम कॉस का एंट्री कराया है, तो कॉस और θ2 की जगह पर कितना है मेरे भाई? 60 डिग्री है, 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना है बताना मेरे भाई? cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है, 1/2, 1/2 होता है, 1/2। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया कि इस वाले में जो साइन थीटा का एंट्री कराया है, तो ये साइन 30 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर में हो गया मेरे भाई? cos 60 डिग्री के बराबर में हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? यहां साइन 30 डिग्री का वैल्यू cos 60 डिग्री के बराबर में है कि नहीं है?
तुम बताओ मेरे भाई साइन 30 डिग्री का वैल्यू cos 60 डिग्री के बराबर है कि नहीं है? साइन 30 डिग्री का वैल्यू भी 1/2 होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू भी 1/2 होता है। तो इधर मेरे भाई साइन 30 डिग्री और cos 60 डिग्री बराबर हो गया। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये दोनों पूरक कोण है, पूरक कोण, ये दोनों एक दूसरे का पूरक कोण है, एक दूसरे का पूरक कोण है। अगर मैं इधर साइन थीटा का एंट्री कराता हूं तो इधर cos थीटा में हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, दोनों इक्वल हो जाएगा। अच्छा, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई ध्यान से, अगर मैं इस थीटा में tan थीटा की एंट्री कराता हूं, इस वाला थीटा में अगर मैं tan थीटा की एंट्री कराता हूं तो इधर कितना हो जाएगा? tan थीटा 1 हो जाएगा, tan थीटा 1। इधर मैं tan थीटा की एंट्री कराता हूं तो इधर हो जाएगा tan थीटा 1, इस थीटा 1 में tan थीटा 1 हो जाएगा। इस तरफ अगर मैं tan थीटा की एंट्री कराता हूं तो इस तरफ मेरे भाई cot थीटा का एंट्री हो जाएगा। इधर कितना का एंट्री हो जाएगा? cot थीटा का एंट्री हो जाएगा, यानी ये थीटा 2 cot के साथ आ जाएगा और ये दोनों आपस में बराबर होगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा। मैं तुमको फिर से दिखाना चाहता हूं, देखो मेरे भाई ध्यान से, तुम यहां पे लगाया tan थीटा 1 का वैल्यू यहां से ले लो, यहां से थीटा 1 का वैल्यू 30 डिग्री ले लिया, 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताना मेरे भाई? tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 होता है, 1/√3। तो इधर तुम tan 30 डिग्री का एंट्री करा लिया, उधर क्या हो जाएगा? cot थीटा 2, तो इधर हो गया cot थीटा 2 का वैल्यू कितना है बताना मेरे भाई? थीटा 2 का वैल्यू 60 डिग्री है, 60 डिग्री। तो तुम बताओ मेरे भाई cot 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। तो cot 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? 1/√3 हो जाएगा, 1/√3। तो ये दोनों इक्वल हो गया कि नहीं हो गया? ये दोनों इक्वल हो गया कि नहीं हो गया? तुम अगर इस तरफ tan थीटा का एंट्री कराओगे तो उस तरफ मेरे भाई cot थीटा का एंट्री हो जाएगा, दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। यानी मेरे भाई यहां पे tan थीटा 1 बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा 1 बराबर cot थीटा 2 हो जाएगा, tan थीटा 1 बराबर cot थीटा 2 हो जाएगा। यानी tan 30 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? cot 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो चलो मेरे भाई, एक चीज और देखना मेरे भाई, एक और है बस, एक और है बस। अगर मैं इस तरफ, अगर मैं इस तरफ, अगर मैं इस तरफ sec थीटा का एंट्री कराता हूं, sec थीटा का, sec थीटा का एंट्री कराता हूं, अगर मैं इस तरफ थीटा 1 के साथ sec थीटा 1 लगाता हूं, sec थीटा 1, sec का एंट्री कराता हूं तो sec थीटा 1 हो जाएगा। तो इधर किसका एंट्री हो जाएगा बताना मेरे भाई? इधर किसका एंट्री हो जाएगा? तो इधर तुम sec थीटा 1 का एंट्री कराओगे तो इधर एंट्री हो जाएगा cosec थीटा का, यानी cosec थीटा 2 का एंट्री हो जाएगा और ये दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। cosec थीटा 2 और sec थीटा 1 आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, मैं तुमको फिर समझा रहा हूं, देखो ध्यान से। तुम इधर sec थीटा 1 का एंट्री कराया तो sec थीटा 1 का वैल्यू कितना है? 30 डिग्री है, 30 डिग्री। थीटा 1 का वैल्यू 30 डिग्री है, तो sec 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बताना? cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2 होता है। तो sec 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। ठीक है मेरे भाई, इधर से sec 30 डिग्री का मान ये आया। तुम बताओ मेरे भाई cosec थीटा 2 का वैल्यू क्या बनेगा? यहां से cosec और थीटा 2 का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री है, 60 डिग्री। cosec 60 डिग्री है, 60 डिग्री। cosec 60 डिग्री है, 60 डिग्री। तो मेरे भाई इसका वैल्यू क्या बनेगा बताना? cosec 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बताना मेरे भाई? sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो cosec 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, 2/√3। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ पे बराबर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पर बराबर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पर बराबर हुआ कि नहीं हुआ? sec 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3, cosec 60 डिग्री का वैल्यू भी 2/√3। तो ये दोनों आपस में बराबर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ मेरे भाई, ये दोनों आपस में बराबर हुआ कि नहीं हुआ? तो बिल्कुल हुआ। तो यहां से मैं क्या कंक्लूजन निकालूंगा बताना? यहां से मैं क्या कंक्लूजन निकालूंगा बताना मेरे भाई? यहां से मैं क्या कंक्लूजन निकालूंगा बताना मेरे भाई? हमारी बात ध्यान से सुनना, यहां से मैं क्या कंक्लूजन निकालता हूं, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। यहां से मैं क्या कंक्लूजन निकालता हूं उसको ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। देखो देखो मेरे भाई, साइन थीटा का जो कन्वर्जन है, साइन थीटा का जो कन्वर्जन है वो cos थीटा में होता है, cos थीटा में। ठीक है, ये दोनों तरफ से सही है। साइन थीटा का कन्वर्जन cos थीटा में होता है या मेरे भाई cos थीटा का कन्वर्जन साइन थीटा में होता है, ये दोनों तरफ से सही है। साइन थीटा का कन्वर्जन cos थीटा में होता है। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई अगला है tan थीटा का जो कन्वर्जन है, tan थीटा का जो कन्वर्जन है वो cot थीटा में होता है, cot थीटा में। चाहे सीधा बोल लो या उल्टा बोल लो, cot थीटा का कन्वर्जन tan थीटा में होगा। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई अगला हमारा है जो sec थीटा होता है, sec थीटा, sec थीटा
उसका कन्वर्जन मेरे भाई कोसेक थीटा में होता है। सेक थीटा का कन्वर्जन किस में होता है? कोसेक थीटा में होता है, कोसेक थीटा में, कोसेक थीटा में होता है, कोसेक थीटा में। इसको ध्यान रखना। साइन थीटा का कन्वर्जन कोस थीटा में होता है, कोस थीटा का कन्वर्जन साइन थीटा में होता है, टेन थीटा का कन्वर्जन कोट थीटा में होता है, कोट थीटा का कन्वर्जन टेन थीटा में होता है, सेक थीटा का कन्वर्जन कोसेक थीटा में होता है, कोसेक थीटा का कन्वर्जन सेक थीटा में होता है। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, मैं तुमको इसमें यह कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं तुमको यह कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब मैं इसका फाइनल कंक्लूजन निकाल रहा हूं, ध्यान सुनना मेरे भाई। मैं तुमको क्या समझाना चाह रहा हूं, अब समझो। देखो यहां पर तुमको क्या समझ में आया बताना मेरे भाई। जैसे यहां पे हमको यह समझ में आया कि दो कोनों का योगफल 90 डिग्री है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 डिग्री है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 डिग्री है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 डिग्री है। तो बताओ मेरे भाई यहां से हमको क्या समझ में आया, यहां से हमको क्या समझ में आया कि साइन थीटा 1 का वैल्यू किसके बराबर होगा बताना मेरे भाई। साइन थीटा 1 का वैल्यू कॉस थीटा 2 के बराबर होगा, कॉस थीटा 2 के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। यहां से हमको आगे क्या समझ में आया, टेन थीटा 1 का वैल्यू किसके बराबर होगा, टेन थीटा 1 का वैल्यू किसके बराबर होगा बताना। टेन थीटा 1 का वैल्यू किसके बराबर होगा, ठीक है, टेन थीटा 1 का वैल्यू किसके बराबर होगा, कॉट थीटा 2 के बराबर होगा, कॉट थीटा 2 के बराबर होगा, कॉट थीटा 2 के बराबर होगा। ठीक है मेरे भाई। इसके बाद मैं ये बताया था कि सेक थीटा 1, सेक थीटा 1 का वैल्यू किसके बराबर होता है, सेक थीटा 1 का वैल्यू किसके बराबर होता है, तो ये कोसेक थीटा 2 के बराबर होगा, ये कोसेक थीटा 2 के बराबर होगा। ठीक है मेरे भाई। हमारी बात समझना ध्यान से, हमारी बात समझना ध्यान से, हमारी बात समझना ध्यान से। देखो मेरे भाई ध्यान से हमारी बात समझना। यदि दो कोनों का योगफल 90 डिग्री हो, ध्यान से सुनना मेरे भाई, यदि दो कोनों का योगफल 90 डिग्री हो, दो कोनों का योगफल अगर 90 डिग्री हो, ठीक है, तो एक कोण अगर थीटा होगा, यदि दो कोण का योगफल 90 डिग्री हो, ध्यान से सुनना हमारी बात, यदि दो कोनों का योगफल 90 डिग्री हो, मैं यहां पे लिख देता हूं, यदि दो कोनों का योगफल, यदि दो कोनों का योगफल 90 डिग्री हो, यदि दो कोनों का योगफल 90 डिग्री हो, ठीक है, यदि दो कोनों का योगफल 90 डिग्री हो और उस दो कोण में से, उस दो कोण में से एक कोण अगर थीटा हो, एक कोण थीटा हो, एक कोण थीटा हो, तो बताओ मेरे भाई दूसरा कोण क्या बनेगा। एक कोण अगर थीटा होगा तो दूसरा कोण क्या बनेगा। अरे दो कोनों का योगफल 90 डिग्री है, एक कोण थीटा होगा तो दूसरा कोण क्या बनेगा, दूसरा कोण हो जाएगा 90 डिग्री माइनस का थीटा, 90 डिग्री माइनस का थीटा। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, 90 डिग्री माइनस का थीटा। ठीक है। अरे दो कोनों का योगफल अगर 90 डिग्री बनेगा, दो कोण का योगफल अगर 90 डिग्री बनेगा, तो एक कोण अगर थीटा है, जैसे मैं तुमको क्या समझा रहा हूं कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 डिग्री है। ठीक है। अब ये दो कोण का योगफल 90 डिग्री है, तो एक कोण को मैं थीटा मान लिया, तो एक कोण को मैं थीटा मान लिया, तो दूसरा कोण थीटा 2 बराबर क्या हो जाएगा, थीटा 2 बराबर क्या हो जाएगा, यहां से थीटा 2 बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा कोण 90 डिग्री माइनस थीटा नहीं हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा नहीं हो जाएगा। तो दो कोणों का योगफल अगर 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, दो कोणों का योगफल अगर 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, तो एक कोण अगर मैं थीटा लेता हूं, एक कोण में अगर थीटा लेता हूं, तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, दूसरा कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। जैसे मेरे भाई मैं इस कोण का वैल्यू अगर थीटा लेता हूं, इस कोण का वैल्यू अगर मैं थीटा लेता हूं, इस कोण का वैल्यू थीटा लेता हूं, यही दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है, तो इस कोण का वैल्यू अगर मैं थीटा लेता हूं, तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। इतना बात हमारा समझ गया, इतना बात हमारा समझ गया, इतना बात हमारा समझ गया। तो यहां से बताना मेरे भाई, हमारे पास एक रिजल्ट बन गया फाइनल, फाइनल हमारे पास रिजल्ट बन गया। ठीक है। हमारे पास क्या रिजल्ट बना, ध्यान से सुना मेरे भाई, तुम इसको भी ले सकता है, इसको भी ले सकता है, किसी को भी ले सकता है, तुम्हारा मर्जी है। तो इस कोण को थीटा लेगा तो ये कोण 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है। तुम्हारा मर्जी है तो तुम इसको थीटा लेगा तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है। इतना बात समझ गया। अगर तुम इसको थीटा लेगा, तुम इसको थीटा लेगा तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। अगर तुम इसको थीटा ले रहा है तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा, किसी को भी मैं थीटा ले सकता हूं, किसी को भी 90 डिग्री माइनस थीटा ले सकता हूं। ठीक है मेरे भाई। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। ऐसा करता हूं मैं, 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 ऐसा करता हूं मेरे भाई, मैं ध्यान से सुना, ऐसा करता हूं मैं, इस वाले कोण को मैं थीटा ले लेता हूं, इस वाले कोण को मैं थीटा ले लेता हूं, इस वाले कोण को मैं थीटा ले लेता हूं, तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस का थीटा हो जाएगा। ये वाला कोण क्या हो जाएगा मेरे भाई, 90 डिग्री माइनस का थीटा हो जाएगा। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, 90 डिग्री माइनस का थीटा हो जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। अब हमको कन्वर्जन पे काम करना है। देखो मेरे भाई ध्यान से, इस तरफ तुम अगर साइन को उतारेगा, इस तरफ तुम अगर साइन को उतारेगा, साइन को, इस तरफ तुम साइन को उतारेगा, थीटा हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो इस तरफ तुम अगर साइन को उतारेगा तो साइन के साथ थीटा क्या लग जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा लग जाएगा।
90 डिग्री माइनस थीटा लग जाएगा। तो उस तरफ क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, इस तरफ तुम साइन का एंट्री कराया तो उस तरफ कॉस हो जाएगा कॉस, ये कॉस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहां से एक फार्मूला हमारा बन गया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। अरे तुमको मैं एग्जांपल से समझा चुका हूं कि इस तरफ में अगर मैं थीटा 1 लेता हूं, इसका वैल्यू थीटा 2 लेता हूं, तो इस तरफ में साइन का एंट्री कराऊंगा तो साइन थीटा 1 हो जाएगा, उधर कॉस थीटा का एंट्री हो जाएगा तो कॉस थीटा 2 हो जाएगा। तो साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 बराबर हो गया ना, काय घूम रहा है इसमें, काय घूम रहा है इसमें। यहां पे थीटा 1 की जगह पे मैं क्या रखा हूं, यहां पर मैं थीटा 1 की जगह पे थीटा रखा हूं, थीटा, यहां पे थीटा 1 की जगह पर मैं 90 डिग्री माइनस थीटा रखा हूं। कहनी मेरा बात समझ रहा है, थीटा 1 की जगह पर मैं 90 डिग्री माइनस का थीटा रखा हूं, ये थीटा 1 की जगह पे 90 डिग्री माइनस थीटा रखा हूं। तो यहां पे थीटा 2 की जगह पर मैं क्या हो जाएगा, यहां थीटा 2 की जगह पर थीटा रखा हूं थीटा। तो ये तो तुम्हारा फार्मूला बन गया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है, चलो मेरा भाई इसी फार्मूला को ध्यान से देखो, ये tan थीटा 1, थीटा 1 की जगह पर मैं क्या रखा हूं, थीटा 1 की जगह पर मैं 90 डिग्री माइनस थीटा रखा हूं, 90 डिग्री माइनस थीटा, और थीटा 2 की जगह पर मैं क्या रखा हूं, थीटा 2 की जगह पर मैं थीटा रखा हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से मेरा फार्मूला नहीं बन गया, यहां से मेरा फार्मूला नहीं बन गया, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos थीटा। तो यहां से मेरा दूसरा फार्मूला बन गया, यहां से मेरा दूसरा फार्मूला बन गया tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है मेरे भाई, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा, cot थीटा, cot थीटा हो जाएगा cot थीटा। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। बस जो मैं यहां किया हूं, बस थीटा 1 थीटा 2 की जगह पर मैं 90 डिग्री माइनस थीटा और थीटा का इस्तेमाल किया हूं, बस इसको यहां पे पुट करेगा तो हमारा फार्मूला बनता चला जा रहा है। यहां थीटा 1 की जगह पर मैं क्या रखा हूं, थीटा 1 की जगह पर मैं 90 डिग्री माइनस का थीटा रखा हूं, और थीटा 2 की जगह पर क्या रखा हूं मैं, थीटा 2 की जगह पर क्या रखा हूं मैं मेरे भाई, थीटा 2 की जगह पर मैं थीटा रखा हूं। तो बताओ मेरे भाई सेक 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, कोसेक थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहां से जो तीसरा हमारा आया वो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, तो ये कोसेक थीटा का बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा का बराबर। ठीक है, इतना बात हमारा समझ गया, इतना बात हमारा समझ गया, इतना बात हमारा समझ गया। बस मेरे भाई इससे हमको अब कोई लेना देना नहीं है, इससे हमको अब कोई लेना देना नहीं है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। ठीक है मेरे भाई, चलो तो यहां से 3 मेरा मेन फार्मूला आ गया, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। और ये जो हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा है, और ये जो थीटा हमको दिखाई दे रहा है, ये 90 डिग्री माइनस जो थीटा है, 90 डिग्री माइनस थीटा है, और ये जो थीटा दिखाई दे रहा है, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, इन दोनों कोणों का योगफल तो 90 डिग्री बनेगा ना, इन दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री बनेगा, थीटा से थीटा कट जाएगा तो 90 डिग्री बनेगा। तो ये दोनों कोण एक दूसरे का पूरक कोण है, ये दोनों कोण एक दूसरे का पूरक कोण है। ठीक है मेरे भाई, ये दोनों कोण एक दूसरे का पूरक कोण है। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। तो यहां से मेरा फार्मूला बन गया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। मैं तुमको क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं तुमको क्या समझाना चाह रहा हूं कि ये फार्मूला जब भी तुम्हारे पास आए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका वैल्यू क्या बनेगा, तो साइन का कन्वर्जन कोस में होता है, मैं पहले लिख दिया हूं, साइन का कन्वर्जन कोस में होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका शकल जब भी देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन का कन्वर्जन कोस में हो जाएगा, तो इस तरह कोस हो जाएगा कोस, और 90 डिग्री माइनस थीटा में जो थीटा बचता है वो यहां आ जाएगा, थीटा यहां आ जाएगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन का कन्वर्जन कोस में हुआ, और 90 माइनस थीटा के जगह पर ये थीटा यहां पर आ गया बस। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, कोस थीटा हो गया, कोस थीटा। ऐसे ही tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो tan का कन्वर्जन किस में होता है, कोट में होता है, कोट में। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा हो जाएगा, कोट थीटा। ये थीटा बस यहाँ जो है वही इसके साथ लग जाता है। ऐसे ही सेक 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो सेक का कन्वर्जन कोसेक में होता है, कोसेक में। तो सेक बदल गया कोसेक में, 90 माइनस थीटा बदल गया थीटा में, ये 90 माइनस थीटा उधर क्या हो जाएगा, ये वाला थीटा आएगा, ये वाला थीटा आएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो ये फार्मूला एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से सही है, ठीक है, ये दोनों तरफ से सही है। ये फार्मूला तब आया है जब तुम इधर 90 माइनस थीटा लिखा है, इधर थीटा लिखा है। अगर तुम उल्टा लिखेगा, इधर 90 माइनस थीटा लिखेगा, इधर थीटा लगेगा, तो और फार्मूला आएगा, और फार्मूला। और वो फार्मूला क्या होगा बताना मेरे भाई, अगर मैं 90 माइनस थीटा को उधर कर दूं, थीटा को उधर कर दूं, तो ये और फार्मूला आएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना, इसमें नया जो फार्मूला बनेगा, मैं ज्यादा लेंदी नहीं करना चाहता हूं। इसमें जो नया फार्मूला बन जाएगा, अगर तुम खाली 90 माइनस थीटा को यहां कर दो, थीटा को यहां कर दो, तो फिर से खेल बदल जाएगा। ठीक है मेरे भाई,
तो जो बनेगा वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, तो इसका उल्टा भी सही है। cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये साइन थीटा हो जाएगा साइन थीटा। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, मैं तुमको क्या बोल रहा हूं, मैं तुमको क्या बोल रहा हूं, यही ना बोल रहा हूं, यही ना बोल रहा हूं। ये हमारा समकोण त्रिभुज है मेरे भाई, मैं थीटा को उठा के यहां ले आया, इस थीटा को उठा के यहां ले आया, इस थीटा को उठा के यहां ले आया, ठीक है, और 90 डिग्री माइनस थीटा को उठा के यहां ले गया, 90 डिग्री माइनस थीटा को उठा के यहां ले गया, ठीक है, यही तो मैं किया हूं। ये 90 डिग्री माइनस थीटा को यहां शिफ्ट कर दिया। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इस तरफ साइन का एंट्री कराता हूं, सॉरी इधर मैं अगर साइन का एंट्री कराता हूं, अगर मैं इधर साइन का एंट्री कराता हूं, अगर मैं साइन का एंट्री कराता हूं, तो इस तरफ साइन थीटा हो जाएगा साइन थीटा, तो इधर किसका एंट्री हो जाएगा, cos का एंट्री हो जाएगा cos का, तो इधर हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस थीटा, यही तो बनेगा। और ये दोनों आपस में इक्वल होगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस सॉरी cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होगा कि नहीं होगा। अरे मैं थीटा को खाली एक्सचेंज कर दिया हूं, एक्सचेंज कर देगा तो फिर से 3 फार्मूला बन जाएगा, फिर से इधर तुम साइन का एंट्री कराएगा तो इधर cos का एंट्री हो जाएगा, और दोनों थीटा दोनों का वैल्यू आपस में इक्वल होगा, इधर साइन थीटा हो जाएगा, इधर cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये दोनों आपस में इक्वल होगा, यानी cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा हो जाएगा। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया। तुम्हारा जो ये 3 फार्मूला है उसमें तुम्हारा 90 माइनस थीटा इधर है और थीटा उधर है, अगर तुम एक्सचेंज करेगा तो 3 फार्मूला और बढ़ जाएगा। कौन बढ़ेगा मेरे भाई, यहाँ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा है, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा है, तो हमारा नया फार्मूला बन जाएगा, यहाँ पे एक नया बढ़ जाएगा, इधर से मेरे भाई cot 90 डिग्री माइनस थीटा, यही बन जाएगा। cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा, ठीक है मेरे भाई। ये sec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cosec थीटा है, तो अगर मैं इसको एक्सचेंज करूंगा तो मेरे भाई cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई sec थीटा, ये हो जाएगा sec थीटा, ठीक है मेरे भाई। ये दोनों मैंने एक्सचेंज करके बता दिया, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, दोनों सेम चीज है, दोनों सेम चीज है, खाली थीटा के एक्सचेंज होने से इधर वाला बन जा रहा है, ठीक है। थीटा अगर मैं एक्सचेंज कर दूंगा तो ये 3 फार्मूला और बन जाएगा, और कुछ नहीं है। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये भी वही चीज है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो cos का कन्वर्जन साइन में होता है, साइन में cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos का कन्वर्जन साइन में होता है, cos का कन्वर्जन साइन में होता है, साइन का कन्वर्जन cos में है तो cos का कन्वर्जन साइन में लगा हुआ, उल्टा 3 में पहले चला दिया हूं कि साइन थीटा अगर cos में कन्वर्ट होता है तो cos थीटा साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू किसके बराबर होगा, तो cos का कन्वर्जन होगा साइन में, तो cos चला गया साइन में, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा में से ये वाला थीटा इसके बगल में आएगा, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री माइनस थीटा का शकल देखते ही मैं समझ गया कि कोट का कन्वर्जन होगा, कोट का कन्वर्जन होगा, तो tan का कन्वर्जन अगर कोट में होता है तो कोट का कन्वर्जन tan में होगा, तो कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या बन जाएगा, tan थीटा बन जाएगा, tan थीटा। ये कोट को देखते लगा लो, इधर tan होगा, 90 माइनस थीटा है तो उस तरफ इसका ये वाला थीटा आएगा, ठीक है। ऐसे ही कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या बनेगा, तो कोसेक का कन्वर्जन होता है सेक में, तो कोसेक है तो उस तरफ सेक आएगा, और इधर 90 माइनस थीटा है तो इसका थीटा इसके बगल में आएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो दोनों तरफ से ये बात सही है, दोनों तरफ से बात सही है, फार्मूला तो उतना ही है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा बोलो, चाहे cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा बोलो, दोनों बात एक ही है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा बोलो, चाहे cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा बोलो, दोनों बात एक ही है। चाहे sec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cosec थीटा बोलो, चाहे cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sec थीटा बोलो, दोनों बात सही है, ठीक है मेरे भाई। चलो मैं तुमको इस पे एग्जाम्पल लगाऊंगा, तब तुम्हारा दिमाग खुलेगा और ज्यादा, तब तुम्हारा दिमाग खुलेगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैं तुमको एग्जाम्पल लगाऊंगा तब तुम्हारा दिमाग खुलेगा। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। कुछ एग्जाम्पल पहले मैं यहां लगा लेता हूं, ठीक है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं साइन 30 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर होगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर होगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, साइन 30 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो 30 डिग्री को तुम अगर थीटा मानेगा, 30 डिग्री को थीटा मानेगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई, साइन थीटा हो गया साइन थीटा, तो इस तरफ अगर साइन थीटा है, साइन थीटा अगर इस तरफ है तो साइन थीटा का वैल्यू किसके बराबर होगा, साइन थीटा का वैल्यू किसके बराबर होगा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा का बराबर होगा। तो इधर मेरे भाई साइन थीटा है साइन थीटा, तो इसका वैल्यू किसके बराबर होगा,
इधर हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस का थीटा, cos 90 डिग्री माइनस का थीटा, और थीटा की जगह पर क्या है 30 डिग्री है, 30 डिग्री। ठीक है, तो मैं तुमको क्या कहना चाह रहा हूं, मैं तुमको क्या कहना चाह रहा हूं, मैं तुमको क्या कहना चाह रहा हूं, अगर इधर साइन 30 डिग्री होगा तो इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, साइन 30 डिग्री बराबर cos 90 डिग्री माइनस का 30 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस का 30 डिग्री हो जाएगा, यानी फाइनली ये cos कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री, यानी साइन 30 डिग्री का वैल्यू cos 60 डिग्री का बराबर हो जाएगा। हमारा बात क्या नहीं समझ रहा, हमारा बात क्या नहीं समझ रहा है, हमारा बात क्या नहीं समझ रहा है। चलो देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो मैं तुमसे पूछ रहा हूं साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर होगा ये बताओ, साइन 60 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर होगा ये बताओ। देखो ज्यादा चकमा नहीं खाना है, ठीक है। देखो मेरे भाई ध्यान से, तुमको मैं एक टेक्निक बताता हूं, साइन 60 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर होगा। हमको पता है कि इसको अगर मैं थीटा मानता हूं, इसको अगर मैं थीटा मानता हूं तो साइन थीटा बराबर क्या होगा बताना, साइन थीटा बराबर होता है cos 90 माइनस थीटा, सीधा उल्टा दोनों याद रखो। तो तुम बताओ मेरे भाई साइन थीटा इधर है तो साइन थीटा का वैल्यू किसके बराबर होगा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा का बराबर होगा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा का बराबर होगा। तो cos हो गया, ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री, 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री। तो फाइनली ये किसके बराबर हो जाएगा, cos 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा, cos 30 डिग्री का बराबर, यानी साइन 60 डिग्री का वैल्यू जो है cos 30 डिग्री का बराबर हो गया। अरे इतना ही बात नहीं, क्या नहीं समझ रहा है, इतना बात क्या नहीं समझ रहा है, बस मैं फार्मूला में वैल्यू डाल रहा हूं और कुछ नहीं है, बस मैं फार्मूला में वैल्यू डाल रहा हूं और कुछ नहीं है। मैं तुमको डायरेक्ट सिखाता हूं इसको कैसे किया जाएगा। मैं तुमको लिख दिया साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री लिख दिया, साइन 30 डिग्री। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं तुमको डायरेक्ट बता रहा हूं, साइन 30 डिग्री, साइन का कन्वर्जन cos में होता है तो इधर cos हो जाएगा, इधर cos, साइन का कन्वर्जन cos में होता है इधर हो जाएगा cos। ठीक है मेरे भाई, इधर अगर 30 डिग्री है, इधर अगर थीटा है तो उधर क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इधर अगर 30 डिग्री है तो इधर 90 माइनस 30 डिग्री हो जाएगा। तो इधर अगर 30 डिग्री है तो 90 माइनस 30 डिग्री इधर हो जाएगा तो 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। अरे काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है, काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है। इधर साइन थीटा है, साइन थीटा, इसका कन्वर्जन कैसे होगा, इधर साइन है तो cos हो गया cos, और इधर थीटा खड़ा है तो इधर 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। इतना ही तो बात मैं लिखा हूं यहाँ पे, इतना ही तो बात मैं लिखा हूं यहाँ पे, इतना ही बात तो मैं लिखा हूं यहाँ पे। चलो मैं एग्जांपल यहां पे लगा रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरा भाई, मैं एग्जांपल यहां पे लगा रहा हूं। साइन 22 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर होगा, cos 78 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर होगा, साइन 40 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर होगा, cos 75 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर होगा, tan 72 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर होगा, cot 80 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर होगा, cot 80 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर होगा। इसके बाद मैं अगला लिख रहा हूं, मैं अगला लिख रहा हूं, tan 12 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर होगा, tan 12 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर होगा। अगला एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, cot 88 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर होगा। फिर मैं आगे लिख रहा हूं, सेक 65 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर होगा, कोसेक 77 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर होगा। ठीक है, फिर मैं लिख रहा हूं सेक 19 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर होगा। ठीक है, और लास्ट हमारा एग्जांपल है कोसेक 71 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर होगा। ठीक है मेरे भाई,
ठीक है, इतना एग्जाम्पल बोर्ड पे लगा हुआ है, बस तुमको बताना है, कुछ नहीं करना है, बस कुछ नहीं करना है मेरे भाई, सीधा सीधा ये ध्यान रखना है। ठीक है, सीधा सीधा ये ध्यान रखना मेरे भाई। ठीक है, ये साइन है, साइन साइन है, साइन साइन का कन्वर्जन कॉस में होता है। ठीक है, और इधर अगर 90 माइनस थीटा है तो इधर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, थीटा। बस इतना ही ध्यान देना है, इधर 90 माइनस थीटा है तो इधर थीटा हो जाएगा, यानी ये दोनों कोण का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, इधर 90 माइनस थीटा है तो इधर थीटा है, यहां पर जो थीटा रहेगा और यहां पर जो थीटा बैठेगा उस दोनों कोण का योगफल 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, हमको फार्मूला तरमूला गया टेन लेने, हमको ऐसे समझना है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू cot थीटा, tan है तो cot में चला जाएगा, और इधर जो थीटा आएगा और इधर जो थीटा आएगा, इन दोनों का योगफल 90 डिग्री होना चाहिए। बस इन दोनों कोण का योगफल 90 डिग्री होना चाहिए। यहां पर जो कोण होगा तो इसका पूरा कोण यहां पे होना चाहिए, बस इतना हमको ध्यान रखना है। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक का कन्वर्जन कोसेक में होगा, और यहां जो थीटा है ये 90 डिग्री माइनस थीटा है और यहां थीटा है, इन दोनों का योगफल 90 डिग्री होना चाहिए, इन दोनों का योगफल 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब यहां जो कोण बैठेगा, यहां जो कोण बैठेगा, ये दोनों एक दूसरे का पूरक कोण होगा। ठीक है, इन दोनों कोण का योगफल 90 डिग्री होना चाहिए, जो कोण यहां बैठेगा उसका पूरा कोण लगा देना है यहां पे, बस इतना ही मतलब है। ठीक है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos का कन्वर्जन साइन में होगा, साइन में, और यहां जो थीटा बैठेगा, यहां जो थीटा बैठेगा, इन दोनों कोण का योगफल 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, यानी यहां जो कोण बैठेगा उसका पूरा कोण हो जाएगा ये, अरे थीटा का पूरा कोण 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का पूरा कोण थीटा, यही तो बनेगा। दोनों कोण का योगफल 90 डिग्री है तो दोनों कोण एक दूसरे का पूरा कोण कहलाएगा, तो यहां जो कोण बैठेगा, यहां जो कोण बैठेगा वो एक दूसरे का पूरा कोण कहलाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, अगर यहां तुम 40 डिग्री डालता है तो यहां 50 डिग्री हो जाएगा, यहां 40 होगा तो 50 हो जाएगा, क्योंकि दोनों कोण का योगफल 90 डिग्री होना चाहिए। यहां और यहां जो कोण बैठेगा वो एक दूसरे का पूरक होना चाहिए, पूरा कोण। ठीक है, हमारा बात समझ गया। cot 90 डिग्री माइनस थीटा, फार्मूला का धुन में रहोगे तो घूम जाओगे, cot चेंज होगा tan में, और यहां जो कोण बनेगा और यहां जो कोण बनेगा, इन दोनों कोण का योगफल 90 डिग्री होना चाहिए, यानी यहां पे जो कोण बनेगा वो यहां के कोण का एक दूसरे का पूरा कोण होगा, एक दूसरे का पूरा कोण होगा। ठीक है भाई, एक दूसरे का पूरा कोण होगा। अगर यहाँ 60 डिग्री होगा तो यहाँ 30 डिग्री होगा, इन दोनों कोण का योगफल 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री, यानी दोनों कोण एक दूसरे का पूरा कोण होना चाहिए। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, कोसेक का कन्वर्जन किस में होगा, सेक में हो जाएगा, सेक में, सेक में हो जाएगा, सेक में, और यहाँ 90 डिग्री माइनस थीटा है तो यहाँ थीटा बैठेगा, यानी इन दोनों कोण का योगफल 90 डिग्री होना चाहिए, इन दोनों कोण का योगफल 90 डिग्री होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखो, इन दोनों कोण का योगफल 90 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ जो कोण बैठेगा उसका पूरा कोण यहाँ बैठेगा। चलो मेरे भाई, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, उस एग्जाम्पल से पहले थोड़ा सा दिमाग लगा लो। ठीक है, नहीं तो तुम घूमते रह जाएगा जीवन भर। मैं तुमसे पूछ रहा हूं 40 डिग्री का पूरा कोण क्या बनेगा, 40 डिग्री का पूरा कोण क्या बनेगा ये बताओ। ठीक है, मैं तुमसे पूछ रहा हूं 75 डिग्री का पूरा कोण क्या बनेगा ये बताओ, 75 डिग्री का पूरा कोण क्या बनेगा ये बताओ। मैं तुमसे पूछ रहा हूं 80 डिग्री का पूरा कोण क्या बनेगा ये बताओ, 80 डिग्री का पूरा कोण क्या बनेगा ये बताओ। ठीक है मेरे भाई, तो तुम बताओ 40 डिग्री का पूरा कोण क्या बनेगा। अरे दो कोण का योगफल 90 डिग्री होना चाहिए, तभी तो दोनों कोण एक दूसरे का पूरा कोण बनेगा। तो 40 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा मेरे भाई, मैं कौन सा ऐसा कोण इसमें ऐड करूं कि 90 बन जाए, तो 40 डिग्री का पूरा कोण बनेगा 50 डिग्री, 50 डिग्री हो जाएगा, 50 डिग्री, तभी तो 40 डिग्री का पूरा कोण 50 डिग्री बना, तभी तो दोनों कोण का योगफल 90 डिग्री बनेगा, तभी तो 40 डिग्री का पूरा कोण 50 हुआ, तो 50 का पूरा कोण 40 डिग्री हो जाएगा। मैं पूछ रहा हूं 75 डिग्री का पूरा कोण क्या बनेगा, तो 75 डिग्री का पूरा कोण क्या बनेगा, तो बताओ मेरे भाई, दोनों कोण का योगफल 90 डिग्री होना चाहिए, तो 75 10 85, 15 डिग्री बनेगा, 15 डिग्री, 15 डिग्री बनेगा, 15 डिग्री, 75 डिग्री का जो पूरा कोण बनेगा वो 15 डिग्री बनेगा। ठीक है मेरे भाई, तभी तो दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री बनेगा, तभी तो दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री बनेगा। 80 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा, 10 डिग्री होगा, 10 डिग्री, 80 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा, 10 डिग्री होगा, और 10 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा, 80 डिग्री होगा, तभी तो दोनों कोण का योगफल 90 डिग्री बनेगा, तभी तो दोनों एक दूसरे का पूरा कोण कहलाएगा। हमारा बात समझ गया, तो तुमको इसमें घूमना नहीं है, तुमको इसमें घूमना नहीं है मेरे भाई, जो थीटा यहां बैठेगा, जो थीटा यहां बैठेगा, कन्वर्जन तो मैं समझ ही जाऊंगा, बस ये थीटा का लोचा है, तो ये दोनों जो थीटा होता है हमेशा, ये दोनों एक दूसरे का पूरक कोण होता है। ठीक है मेरे भाई, यहां जो थीटा बैठेगा उसका पूरक कोण यहां बैठेगा, यहां जो थीटा बैठेगा उसका पूरक कोण यहां बैठेगा, यहां जो थीटा बैठेगा उसका पूरक कोण यहां बैठेगा, बस इतना ध्यान रखना है बस। ठीक है, यहां जो थीटा बैठेगा उसका पूरक कोण यहां बैठेगा, यहां जो थीटा बैठेगा उसका पूरक कोण यहां बैठेगा, यहां जो थीटा बैठेगा इसका पूरक कोण यहां बैठेगा। ठीक है मेरे भाई, और किसका पूरा कोण कैसे निकाला जाता है मैं तुमको अभी समझा दिया हूं। 40 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा, 40 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा, तो मेरे भाई 40 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा, वैसा कोण खोजो जिसमें 40 जोड़ने के बाद मेरे भाई 90 बन जाए, तो 40 डिग्री का पूरा कोण बनेगा 50 डिग्री, तभी तो दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री बनेगा, तो एक दूसरे का पूरा कोण कहलाएगा।
ठीक है, चलो मेरे भाई, चलो अब बताओ मेरे भाई इस सवाल का क्या आंसर है। फार्मूला का धुन में रहेगा तो तुम नहीं सीख पाएगा, फिर घूमते रह जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, साइन 22 डिग्री का कैसे कन्वर्जन करेंगे। साइन है तो इसका कन्वर्जन हो जाएगा कॉस में, कॉस में हो जाएगा कॉस में। और इधर 22 है, 22 डिग्री, 22 डिग्री है तो इधर 22 डिग्री है तो 22 डिग्री का पूरा कोण यहाँ पे बैठेगा। अगर यहाँ पे थीटा है तो इधर में 90 माइनस थीटा बैठेगा। अरे काहे मेरा बात समझ रहा है, क्या काहे मेरी बात समझ रहा है। ये थीटा है तो इधर 90 माइनस थीटा बैठेगा। चाहे तुम ऐसे पकड़ो कि ये वाला कोण का पूरा कोण कौन है, वो यहाँ बैठेगा। तो 22 डिग्री का पूरा कोण कौन बनेगा, बताना मेरे भाई। 22 डिग्री का पूरा कोण कौन बनेगा, बताओ मेरे भाई। तो 22 और 30, 30 7 68 डिग्री हो जाएगा, 68 डिग्री। यहाँ कौन बैठेगा, 68 डिग्री हो जाएगा, 68 डिग्री। यानी यहाँ अगर 22 डिग्री बैठा है तो इसी का पूरा कोण 68 डिग्री बैठा है। चाहे तुम इसको थीटा बोलेगा तो यहाँ कौन बैठेगा, 90 माइनस थीटा बनेगा, 90 माइनस 22, तभी तो उसका पूरा कोण आएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, cos 78 डिग्री, इसको कैसे हम लोग चेंज करेंगे बताना मेरे भाई। इसका कन्वर्जन बताना, cos है तो इसका कन्वर्जन साइन में हो जाएगा, cos का कन्वर्जन साइन में, साइन का कन्वर्जन cos में। ठीक है मेरे भाई, 78 डिग्री है तो यहाँ कौन बैठेगा, 90 माइनस 78, 90 माइनस 78 डायरेक्ट दिमाग में करो, 90 माइनस 78। अगर यहाँ पे थीटा है, अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा बैठेगा। यहाँ थीटा है तो 90 माइनस थीटा बैठेगा। तो दिमाग में कैलकुलेशन कर लो, 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या बनेगा। यहाँ थीटा है तो यहाँ हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा का वैल्यू 78 है तो 90 माइनस 78 तो 78 2 80 और 12, यहाँ बैठेगा 12 डिग्री, यहाँ बैठेगा 12 डिग्री। अरे क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है, क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है, क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है। तभी तो यहाँ पे मेरे भाई ये वाला कोण, ये वाला कोण, तभी तो तुम्हारा ये दोनों कोण क्या बनेगा, ये दोनों कोण क्या बन रहा है, ये दोनों कोण का योगफल 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री, तभी तो ये दोनों कोण एक दूसरे का पूरा कोण कहलाएगा। यहाँ जो कोण बैठा है उसका पूरा कोण ही यहाँ पर बैठेगा। ठीक है, चलो मेरे भाई इसका वैल्यू बताओ। साइन 40 डिग्री, साइन है तो इसका कन्वर्जन कॉस में हो जाएगा। ठीक है, और 40 डिग्री का पूरा कोण क्या होता है बताना मेरे भाई। 40 डिग्री का पूरा कोण क्या होता है, या तो ऐसे समझ लो 40 डिग्री का पूरा कोण होता है 50 डिग्री, या फिर ऐसे समझ लो, या नहीं तो मेरे भाई साइन का कन्वर्जन कॉस में होगा। और यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा है, साइन का कन्वर्जन कॉस में, यहाँ थीटा है तो इधर 90 माइनस थीटा बनेगा। तो 90 माइनस 40 डिग्री क्या बनेगा, 50 डिग्री। डायरेक्ट मैं यहाँ पे मार देता हूँ। ठीक है, cos 50 हो जाएगा cos 50। इसी प्रकार से cos 75 डिग्री का कन्वर्जन क्या होगा, cos का कन्वर्जन साइन में होता है, साइन में, cos का कन्वर्जन साइन में होता है, साइन में। अगर ये वाला थीटा है तो उधर बैठेगा 90 माइनस थीटा, इधर थीटा है तो उधर 90 माइनस थीटा जाएगा। तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 75 करेंगे तो कितना बनेगा बताना मेरे। 90 में से 75 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15। तो इधर हो जाएगा साइन 15 डिग्री, इधर हो जाएगा साइन 15 डिग्री। हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है। tan 72 डिग्री, tan का कन्वर्जन किस में होता है, कोट में होता है, कोट में। tan का कन्वर्जन कोट में होता है, कोट में। और यहाँ पे 72 डिग्री, यहाँ पे 72 डिग्री है तो इधर क्या बैठेगा, 90 माइनस 72 डिग्री होगा। यहाँ पे कौन बैठेगा, यहाँ अगर थीटा है तो इधर 90 माइनस थीटा बनता है, इधर 72 है तो उधर 90 माइनस 72 बैठेगा। तो 90 में से 72 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18। ठीक है, 18 डिग्री हो जाएगा, 18 डिग्री। tan 72 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर होगा, कोट 18 डिग्री के बराबर। चलो मेरे भाई, कोट 80 डिग्री, कोट का कन्वर्जन किस में होता है, tan में होता है, tan में। कोट का कन्वर्जन tan में होता है। इधर अगर थीटा है, इधर अगर थीटा है तो उस तरफ 90 माइनस थीटा होगा। तो इधर हमारा 80 डिग्री है, इस तरफ 90 माइनस 80 डिग्री होगा। 90 माइनस 80 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 10 डिग्री होगा, 10 डिग्री। तो कोट 80 डिग्री बराबर tan 10 डिग्री। तुम सभी एग्जाम्पल में देख रहा होगा, सभी एग्जाम्पल में देख रहा होगा कि यहाँ जो दोनों कोण दिखाई दे रहा है, ये दोनों एक दूसरे का पूरा कोण है, यानी इन दोनों का योगफल 90 डिग्री है, तभी ये दोनों कोण एक दूसरे का पूरा कोण होगा। यहाँ जो बैठेगा इसका पूरा कोण ही यहाँ आएगा। यहाँ भी वही चीज है, यहाँ भी वही चीज है। ये दोनों कोण का योगफल 90 डिग्री हमेशा बनेगा, ये दोनों कोण का योगफल। और ये दोनों कोण एक दूसरे का पूरा कोण है। 40 डिग्री यहाँ पर बैठा है तो यहाँ कौन बैठेगा, इसका पूरा कोण 50 डिग्री बैठेगा। ठीक है, ये दोनों कोण का योगफल 90 डिग्री है, तभी तो ये दोनों कोण पूरा कोण कहलाएगा। तो 75 डिग्री का पूरा कोण क्या है, 15 डिग्री है। यहाँ जो कोण बैठेगा उसका पूरा कोण ही यहाँ पे आएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो इसमें बताना मेरे भाई, tan 12 डिग्री का कन्वर्जन किस में होगा, tan है तो इसका कन्वर्जन कोट में हो जाएगा, कोट में, कोट में हो जाएगा, कोट में। यहाँ 12 है तो यहाँ कौन बैठेगा, 90 माइनस 12 डिग्री, 90 माइनस 12 डिग्री। और 90 में से 12 घटाओगे तो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। 90 में से 12 घटाओगे तो 78 हो जाएगा, 78। तो यहाँ हो जाएगा 78 डिग्री। ठीक है, ये डायरेक्ट करना सीखो मेरे भाई, फार्मूला का चक्कर में मत रहो। tan का कन्वर्जन कोट में यहाँ 12 है तो यहाँ 90 माइनस 12 कर लो, बात खत्म। ठीक है, ऑटोमेटिक ये दोनों कोण क्या हो जाएगा, ये दोनों कोण का योगफल 90 डिग्री बनेगा। तो इसका पूरा कोण ये होगा, इसका पूरा कोण ये होगा। यहाँ जो कोण बैठेगा उसी का पूरा कोण यहाँ बैठता है। ठीक है, चलो मेरे भाई, कोट 88 डिग्री का कन्वर्जन बताओ। कोट है तो इसका कन्वर्जन किस में होगा, tan में होगा, tan में। और यहाँ अगर थीटा है तो यहाँ कौन बैठेगा, 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस 88 हो जाएगा। तो 90 में से 88 घटाओगे
तो कितना हो जाएगा मेरे भाई बताना, 2 डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री। तो cot 88 डिग्री का जो कन्वर्जन है वो tan 2 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, tan cot 88 डिग्री का वैल्यू cot 88 डिग्री का वैल्यू tan 2 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तभी तो यहाँ दोनों कोण का योगफल 90 डिग्री बनेगा। तो दोनों कोण एक दूसरे का पूरा कोण कहलाएगा। जो कोण यहाँ बैठता है उसका पूरा कोण ही यहाँ पर बैठेगा। ठीक है मेरे भाई, सब चीज ऑटोमेटिक सेट है। सेक 65 डिग्री का कन्वर्जन बताओ। सेक का कन्वर्जन कोसेक में होता है कोसेक में, सेक का कन्वर्जन कोसेक में होता है कोसेक में। और यहाँ पे 65 डिग्री बैठा है तो उधर कौन बैठेगा, 90 माइनस 65 डिग्री। इधर 90 माइनस 65 डिग्री बनेगा और 90 में से 65 घटाओगे तो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 65 5 70 25 डिग्री हो जाएगा, 25 डिग्री। मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, सेक का कन्वर्जन कोसेक में होता है, यहाँ 65 डिग्री तो उधर बैठेगा 90 माइनस 65 डिग्री और 90 में से 65 घटाएंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ गया। कोसेक 77 डिग्री का वैल्यू क्या बनेगा बताना मेरे भाई। कोसेक का कन्वर्जन किस में होता है, सेक में होता है, सेक में। कोसेक का कन्वर्जन सेक में होता है, सेक में। कोसेक का कन्वर्जन सेक में होता है, सेक में। और यहाँ 77 डिग्री तो इस तरफ क्या होगा, 90 माइनस 77 डिग्री होगा। यहाँ थीटा है तो उस तरफ 90 माइनस थीटा होगा। यहाँ 77 है तो उस तरफ 90 माइनस 77 होगा। तो 90 में से 77 को डायरेक्ट घटाओ तो 77 3 80 10 90 13 डिग्री हो जाएगा, 13 डिग्री। इधर क्या हो जाएगा, सेक 13 डिग्री हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो सेक 19 डिग्री का कन्वर्जन बताओ। सेक का कन्वर्जन किस में होगा, कोसेक में होगा, कोसेक में। सेक का कन्वर्जन कोसेक में होगा, कोसेक में। कोसेक का कन्वर्जन सेक में कल ही मैं बता दिया हूं। साइन का कन्वर्जन कोस में, कोस का कन्वर्जन साइन में। टेन का कन्वर्जन कोट में, कोट का कन्वर्जन टेन में। एक तरफ थीटा है दूसरे तरफ 90 माइनस थीटा बैठेगा। बस इतना सा कंसेप्ट है, तुम्हारे दिमाग में नहीं घुस रहा है। सेक 19 डिग्री का वैल्यू कन्वर्जन किसमें होगा, तो सेक है तो कोसेक हो गया और यहाँ 90 डिग्री 19 डिग्री तो यहाँ 90 माइनस 19 डिग्री हो जाएगा। 90 में से 19 डिग्री घटाओ मेरे भाई क्या हो जाएगा। ठीक है, 90 में से 19 डिग्री घटाओ मेरे भाई क्या हो जाएगा, बताओ मेरे भाई क्या हो जाएगा। 90 में से 19 घटाएगा तो क्या बन जाएगा, 71 डिग्री हो जाएगा, 71 डिग्री। कोसेक 71 डिग्री हो जाएगा, कोसेक 71 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, इधर कौन बैठेगा, इधर थीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस 19 डिग्री होगा। 90 माइनस 19 को डायरेक्ट मैं लिख दिया 71 डिग्री। कोसेक 71 डिग्री का वैल्यू क्या बनेगा, कन्वर्जन कैसे होगा। कोसेक है तो इसका कन्वर्जन सेक में होता है, सेक में। कोसेक का कन्वर्जन सेक में होता है, सेक में। और मेरे भाई यहाँ पे 71 डिग्री है तो इधर कितना हो जाएगा, 90 माइनस 71 डिग्री हो जाएगा। कोसेक का कन्वर्जन सेक में। यहाँ थीटा है तो इधर 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो थीटा का जगह पर 71 है तो उधर 90 माइनस 71 हो जाएगा। तो 90 में से 71 घटाओगे तो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 71 9 80 19 डिग्री हो जाएगा, 19 डिग्री। 71 9 80 10 90। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। तुमको पता होना चाहिए ये दोनों कोणों का योगफल हमेशा 90 डिग्री बनेगा और यही दोनों कोण एक दूसरे का पूरा कोण कहलाएगा। ये दोनों कोण का योगफल हमेशा 90 डिग्री बनेगा और यही दोनों कोण एक दूसरे का पूरा कोण कहलाएगा। ये दोनों कोण का योगफल 90 डिग्री बनेगा और यही दोनों कोण का एक दूसरे का पूरा कोण कहलाएगा। इन दोनों कोण का योगफल 90 डिग्री बनेगा और यही दोनों कोण एक दूसरे का पूरा कोण कहलाएगा। ठीक है मेरे भाई, एक तरफ जो हमारा जो कोण रहेगा उसी का पूरा कोण दूसरे तरफ उतरता है। ठीक है, यानी एक तरफ अगर थीटा है, एक तरफ थीटा है तो दूसरे तरफ 90 माइनस थीटा कर देना, बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है बस। ठीक है मेरे भाई, तो तुमको पूरा कन्वर्जन आ गया। अब पूरा कन्वर्जन में कोई दिक्कत है नहीं मेरे भाई। ठीक है, पूरा कन्वर्जन में कोई दिक्कत नहीं होगा अब। ठीक है मेरे भाई, कैसे कन्वर्जन होता है, साइन का कन्वर्जन कोस में, कोस का कन्वर्जन साइन में। ठीक है, ये दोनों का अपना हिसाब चलता है। फिर टेन और कोट का कन्वर्जन आपस में होता है, टेन का कोट में, कोट का टेन में। अब सेक कोसेक का अलग चलता है, सेक का कोसेक में, कोसेक का सेक में। और एक तरफ अगर थीटा है तो दूसरी तरफ 90 माइनस थीटा हो जाएगा। बस इतना सा फार्मूला तुम्हारे पास है। देखो मेरे भाई, देखो ध्यान से, एक तरफ अगर थीटा है तो दूसरी तरफ 90 माइनस थीटा है। चाहे उल्टा बोलो, एक तरफ 90 माइनस थीटा है तो दूसरी तरफ थीटा है। ठीक है, एक तरफ 90 माइनस थीटा है, दूसरी तरफ थीटा है। एक तरफ थीटा होगा तो दूसरी तरफ 90 माइनस थीटा होबे करेगा और सेक का कन्वर्जन कोसेक में हो गया। इतना ही तो बात है, इतना ही तो फार्मूला हमारा वही बात तो बोल रहा है, वही बात तो बोल रहा है। देखो मेरे भाई, कोस का कन्वर्जन साइन में हो गया, एक तरफ 90 माइनस थीटा है, दूसरी तरफ थीटा है। यहां थीटा है तो दूसरी तरफ 90 माइनस थीटा होगा। समझ गया हमारी बात, हमारी बात समझ गया। ठीक है, इस पे एग्जाम्पल समझ गया, इस पे एग्जाम्पल सब समझ गया मेरे भाई। कन्वर्जन में कोई दिक्कत तो नहीं होगा अब। चलो चलो मेरे भाई, अब जो हमारा टॉपिक है ध्यान से सुनना। ध्यान सुनना मेरे भाई, बेसिक बेसिक पाइथागोरन
बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, इसको ध्यान से सुनना मेरे भाई। बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट्स ये क्या होता है, इसको ध्यान से समझना मेरे भाई। ये क्या होता है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। ये क्या होता है मेरे भाई, इसको ध्यान से समझना। जैसे मैं एक समकोण त्रिभुज यहां पे फिर लगा लिया, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं एक समकोण त्रिभुज यहां पे लगा लिया, मैं एक समकोण त्रिभुज यहां पे लगा लिया, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। एक समकोण त्रिभुज यहां पे मैं फिर से लगा लिया, हमारी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये क्या होता है ट्रिपलेट, इसको ध्यान से समझना। इस समकोण त्रिभुज का मैं नाम डाल देता हूं, ठीक है। इस समकोण त्रिभुज का मैं नाम डाल देता हूं ए बी सी, ए बी सी, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये वाला एंगल हमारा, ये वाला एंगल हमारा हमेशा 90 डिग्री होता है, ये वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, तभी समकोण त्रिभुज का पहचान हो पाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। और ये दोनों कोण क्या होता है मेरे भाई, ये दोनों कोण हमको पता नहीं क्या होता है, लेकिन दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है, इसके बारे में मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। इस कोण को मैं θ1 मान लेता हूं और इस कोण को मैं θ2 मान लेता हूं, हालांकि इसमें हमको थीटा का कोई काम नहीं है, ठीक है। चलो मेरे भाई, बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है, मैं उसके बारे में बात करता हूं। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। मैं तुमको ये कहना चाह रहा हूं, एक एग्जांपल से समझाना चाह रहा हूं कि समकोण त्रिभुज का ये भुजा है 3 सेंटीमीटर और ये भुजा है 4 सेंटीमीटर, ये भुजा है 4 सेंटीमीटर। तुमको बताओ मेरे भाई, समकोण त्रिभुज का ये वाला भुजा क्या बनेगा, ठीक है, ये वाला भुजा क्या बनेगा, हमको इतना बताओ। अगर ये भुजा 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये वाला भुजा क्या बनेगा, ये बताओ मेरे भाई। मैं तुमको कल बताया था कि अगर समकोण त्रिभुज का 2 भुजा गिवन है तो तीसरा भुजा निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करो मेरे भाई। अगर मैं इस थीटा से काम करूंगा, अगर मैं इस थीटा को बेस मानता हूं, इस थीटा को बेस मानूंगा तो एच तो फिक्स ही है, इस थीटा को बेस मानूंगा तो ये हमारा पी हो जाएगा और जो बचा हुआ साइड है वो बी हो जाएगा, बचा हुआ साइड भी हो जाएगा और एच हमारा फिक्स है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि इसमें हमारा जो भुजा है एसी, एसी जो गायब है यानी कर्ण गायब है, उसका वैल्यू बताओ क्या होगा। तो मैं पिछले क्लास में तुमको बताया था कि समकोण त्रिभुज का अगर 2 भुजा दिया है और तीसरा भुजा निकालना है तो हमको पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बताना मेरे भाई। पाइथागोरस प्रमेय होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो यहां से बताना मेरे भाई पी का वैल्यू कितना है, बताना पी का वैल्यू कितना है, 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा 9। और बी का वैल्यू कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा 16। तो फाइनली ये 25 हो गया 25। तो एच स्क्वायर बराबर 25 है तो एच बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर 25, मतलब 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो यहां से एच का मान कितना आ गया मेरे भाई बताना, एच का मान यहां से आ गया 5 सेंटीमीटर, एच का मान यहां से आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, देखो हमारी बात ध्यान से सुनना। कुछ पाइथागोरन ट्रिपलेट ऐसा है, ठीक है, कुछ बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट ऐसा है जिसमें अगर हमको पता है कि ये भुजा 3 सेंटीमीटर, ये भुजा 4 सेंटीमीटर, तो ये भुजा 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। कुछ बेसिक ट्रिपलेट हमारे पास ऐसा है जिसके बारे में मैं जानता हूं कि पाइथागोरस प्रमेय अगर उसमें लगाऊंगा तो मेरे भाई तीनों भुजा हमको वो दे देगा, ठीक है। बस जो हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट है वो हमको ऑटोमेटिक ये बता देता है कि हमको पाइथागोरस प्रमेय लगाने की जरूरत नहीं है। अगर समकोण त्रिभुज का 2 भुजा पता है तो तीसरा भुजा हम उस पाइथागोरन ट्रिपलेट को याद करके निकाल सकते हैं। जैसे मेरे भाई ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट है, 3 4 5 3 4 5 3 4 5, ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट है। इसका मतलब समकोण त्रिभुज का एक भुजा अगर 3 है, दूसरा भुजा अगर 4 है, तो तीसरा भुजा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5। अगर एक भुजा 3 है, दूसरा भुजा 4 है, तो तीसरा भुजा जो बच जाएगा वो 5 हो जाएगा, मतलब ये पी है, ये बी है, सबसे बड़ी भुजा एच हो जाएगा। ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट है, 3 4 5। अगर समकोण त्रिभुज का एक भुजा 3 है, 4 है, तो तीसरा भुजा मेरे भाई 5 हो जाएगा, 5। ऐसे बहुत सारा पाइथागोरन ट्रिपलेट है मेरे पास, बहुत सारा पाइथागोरन ट्रिपलेट है, ठीक है। जब हमको समकोण त्रिभुज का 2 भुजा पता रहेगा तो तीसरा भुजा अगर निकालना रहेगा तो इस टाइप का पाइथागोरन ट्रिपलेट अगर टकरा गया तो मेरे भाई हमको पाइथागोरस प्रमेय लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। जैसे हमारे पास एक और पाइथागोरन ट्रिपलेट है, जैसे मैं तुमको बताता हूं मेरे भाई, एक और मेरे पास पाइथागोरन ट्रिपलेट है, मैं बताता हूं, ध्यान सुनना मेरे भाई। जैसे ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसका 9 सेंटीमीटर, ये वाला भुजा 9 सेंटीमीटर है, ये भुजा 40 सेंटीमीटर है,
करो, ये ज्यादा लंबा हो जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर ये भुजा 8 सेंटीमीटर है 8 सेंटीमीटर, ये भुजा 15 सेंटीमीटर है 15 सेंटीमीटर, तो मैं तुमसे पूछता हूं ये भुजा क्या होगा, तो तुम बताओ मेरे भाई, तुमको पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ जाएगा। ये वाला भुजा निकालने के लिए, कर्व निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा, क्योंकि पी पता है बी पता है एच गायब है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ जाएगा। लेकिन हमको पता है कि 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, ठीक है। अगर पी हमारा 8 है, बी हमारा 15 है, तो मेरे भाई एच कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो अगर हमको पाइथागोरन ट्रिपलेट पता है, 8 15 17 का पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, ठीक है, कि एक भुजा इसका पी अगर 8 है, दूसरा भुजा बी 15 है, तो जो बचा हुआ भुजा एच है वो 17 सेंटीमीटर का होगा। तो हमको यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये भुजा ऑटोमेटिक 17 सेंटीमीटर का बन जाएगा, ठीक है। तुम पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे भी तब भी जो हमारा करना आएगा 17 सेंटीमीटर का आएगा, ठीक है। तो कुछ बेसिक ट्रिपलेट है जिसको हम लोग डायरेक्ट रट लिए हुए, डायरेक्ट याद करना पड़ता है कि अगर एक भुजा 8 है 15 तो कर्ण क्या होगा, 17 होगा। जैसे इसी में कहता कि एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, एक भुजा 17 सेंटीमीटर है, तो तीसरा भुजा बताओ क्या होगा। तो बताओ मेरे भाई, 8 15 17 में ट्रिपलेट होता है, 8 15 17 में ट्रिपलेट होता है। ये 8 15 पी और बी कुछ भी हो सकता है, एच हमारा फिक्स होता है 17। अगर एच हमारा 17 8 है, तो 8 यहाँ है 17 यहाँ है, तो ये वाला भुजा कितना हो जाएगा ट्रिपलेट के हिसाब से, 15 सेंटीमीटर का हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। जैसे एक भुजा में 9 40 41, 9 40 41 में भी ट्रिपलेट होता है, 9 40 41 में भी ट्रिपलेट होता है, और सबसे बड़ा भुजा ही कर्ण होता है। बाद बाकी पी और बी तुम किसी को भी मान सकते हो, हमारा मर्जी हुआ तो मैं इसको पी मान लिया, हमारा मर्जी हुआ तो मैं इसको भी मान लिया। अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि किसी समकोण त्रिभुज का एक भुजा 9 सेंटीमीटर है और दूसरा भुजा मेरे भाई 40 सेंटीमीटर है, तो ये वाला भुजा बताओ क्या होगा। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ जाएगा। लेकिन अगर हमको ट्रिपलेट पता है तो मैं आराम से पता लगा लूंगा कि 9 40 41 में ट्रिपलेट होता है, यानी 9 अगर हमारा पी या बी होगा, 40 अगर हमारा पी और बी होगा, तो जो हमारा कर्ण होगा एच वो 41 होगा। अगर ये 9 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर है, तो ये वाला भुजा मेरे भाई 41 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। बिना पाइथागोरस प्रमेय लगाए हुए मैं निकाल सकता हूं, ठीक है मेरे भाई। इसी को बोला जाता है बेसिक ट्रिपलेट्स, ठीक है। बेसिक ट्रिपलेट्स अगर याद रहेगा तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने से बच जाएगा, ठीक है। जहां पर ट्रिपलेट नहीं बनेगा वहां पर लगाना पड़ेगा तो लगाएंगे, लेकिन जहां पर ट्रिपलेट दिखेगा वहां पर हमको पाइथागोरस प्रमेय लगाने से बच तो जाएंगे, ठीक है। चलो, बस यही होता है मेरे भाई पाइथागोरन ट्रिपलेट। ध्यान से सुनना, अब इस टाइप का कितना पाइथागोरन ट्रिपलेट है हमको वही देखना है, इस टाइप का कितना पाइथागोरन ट्रिपलेट है हमको यही देखना है मेरे भाई। ध्यान से सुनना हमारी बात ध्यान से सुनना, मेरे भाई। ये वाला साइड को मैं पी मान लेता हूं, ये वाला साइड को मैं बी मान लेता हूं, तो ये वाला साइड हमारा एच हो जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन सा बेसिक है ना पाइथागोरन ट्रिपलेट है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई ध्यान से, एक हमारा सबसे पहला बेसिक ट्रिपलेट है 3 4 और 5, 3 4 और 5, ये हमारा सबसे बेसिक ट्रिपलेट है, ठीक है मेरे भाई। 3 4 5 यानी समकोण त्रिभुज का एक भुजा 3 है 4 है तो कर्ण 5 होगा। जो सबसे बड़ी भुजा होगा वो हमेशा एच को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है मेरे भाई। ये एच को रिप्रेजेंट करेगा, बाद बाकी पी और बी किसी को भी रख लो, कोई टेंशन नहीं है। जो सबसे बड़ी भुजा होगा वो एच को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो 3 4 5 में ट्रिपलेट होता है। समकोण त्रिभुज का अगर एक भुजा 3 है एक भुजा 5 है तो तीसरा भुजा 4 होगा ट्रिपलेट के हिसाब से, ठीक है मेरे भाई। 3 4 5 में ट्रिपलेट बनता है, ठीक है। चलो, इससे अगला जो मेरे पास ट्रिपलेट है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, इससे अगला जो ट्रिपलेट है वो मेरे भाई 5 12 13, 5 12 13, 5 12 13, 5 12 13। अगला ट्रिपलेट हमारा क्या है, 5 12 13 है, 5 12 13, ठीक है। और जो सबसे बड़ी भुजा है मेरे भाई ये कर्ण को रिप्रेजेंट करेगा एच को, बाद बाकी पी और बी कुछ हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है। 5 12 13 अगला जो हमारा ट्रिपलेट है, 5 12 13, 5 12 13। इसके बाद मेरे भाई अगला हमारा ट्रिपलेट है, ठीक है, अगला जो हमारा ट्रिपलेट है वो है 8 15 17, ठीक है। 3 4 5 5 12 13। अगला ट्रिपलेट हमारा है 8 15 17, 8 15 17 का, 8 15 17 का ट्रिपलेट है। अगला ट्रिपलेट हमारा है 8 15 17 का, 8 15 17 का, ठीक है। जो सबसे बड़ा भुजा बड़ा वाला भुजा है उसको मैं एच लूंगा, ये हमारा एच होता है, ठीक है। 8 15 17 हो गया, 8 15 17, 8 15 17 हो गया, 8 15 17। इसके बाद मेरे भाई अगला ट्रिपलेट हमारा है 7 24 25, 7 24 25, 7 24 25, ठीक है मेरे भाई, 7 24 25।
इसके बाद अगला हमारा जो ट्रिपलेट है वो है 9 40 41, 9 40 41, 9 40 41। ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई, जो हमारा अगला ट्रिपलेट है, हमारा अगला ट्रिपलेट है वो है मेरे भाई 12 35 37, 12 35 37, 12 35 और 37। ध्यान से सुना मेरे भाई, 12 35 और 37 का, 12 35 और 37 का है। ठीक है, 12 35 और 37 का। ध्यान से सुनना मेरे भाई, कुछ नया ट्रिपलेट भी ऐड हुआ है, उसको मैं देखता हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगला जो हमारा ट्रिपलेट है वो है 11 60 61 का, 11 60 61 का, 11 60 61 का। ठीक है मेरे भाई, 11 60 61 का। 7 24 25 हो गया, 8 15 17 हो गया, 9 40 41 हो गया, है ना, 11 60 61 हो गया, 11 60 61 हो गया। ठीक है, 12 35 37 हो गया। ठीक है, 12 35 37 हो गया। इसके बाद मेरे भाई अगला हमारा है 16 63 65, 16 63 65, 16 63 65। ठीक है, इसके बाद अगला हमारा ट्रिपलेट है 20 21 29, 20 21 29। हमारा अगला ट्रिपलेट है 20 21 29। ठीक है मेरे भाई, इसके बाद मेरा अगला ट्रिपलेट है 28 45 53, 28 45 53। ठीक है, 28 45 53 जो फेमस है मैं उसको बता रहा हूं। इसके बाद एक मेरे भाई अगला ट्रिपलेट है 39 80 89, 39 80 89। ठीक है, ठीक है। और एक जो हमारा अगला ट्रिपलेट है जो बहुत ज्यादा भी फेमस है वो है 20 99 और 101। ठीक है मेरे भाई, जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है बस वही ट्रिपलेट में लिखा हूं। इसके अलावा भी बहुत सारा ट्रिपलेट इस दुनिया में मौजूद है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वही मैं बस बोर्ड पे लिखा हूं। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, इन सब ट्रिपलेट में जो सबसे बड़ा जो होगा वही एच बनेगा, यही एच बनेगा, यही एच बनेगा, यही एच बनेगा, यही एच बनेगा। ठीक है, यही एच बनेगा, यही एच बनेगा। ठीक है मेरे भाई, यही हमारा एच बनेगा। जो सबसे बड़ा भुजा होता है वही एच बनता है, बाद बाकी पी और बी किसी को भी रख सकता है। यही हमारा एच बनेगा, जो सबसे बड़ी भुजा है हमारा एच बनेगा, जो सबसे बड़ी भुजा हमारा एच बनेगा। यही हमारा एच बनता है कर्ण, जो सबसे बड़ी भुजा होता है वो कर्ण बनेगा, एच बनेगा। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा एच है वो कर्ण बनेगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, फटाफट बताते चले जाना। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि समकोण त्रिभुज का ये वाला भुजा है 41 सेंटीमीटर, समकोण त्रिभुज का ये वाला भुजा है 41 सेंटीमीटर, ये वाला भुजा है 41 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे भाई, 41 सेंटीमीटर। और ये वाला भुजा है मेरे भाई 40 सेंटीमीटर, ये वाला भुजा है 40 सेंटीमीटर। तो बताओ मेरे भाई ये वाला भुजा क्या बनेगा? तो मेरे भाई 40 41 दिख रहा है, 40 41 दिख रहा है। एक तरीका है पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, आराम से पी का मान आ जाएगा। दूसरा तरीका है कि मेरे भाई 40 यहाँ 41 दिख रहा है, तो 9 40 41 में ट्रिपलेट होता है, 9 40 41 में ट्रिपलेट होता है। ठीक है, और 41 हमारा कर्ण होना चाहिए, 41 हमारा कर्ण होना चाहिए। तो मेरे भाई 9 40 41 का ट्रिपलेट होता है, तो 40 यहाँ खड़ा है, 41 यहाँ खड़ा है, तो जो बचा हुआ है वो 9 सेंटीमीटर का हो जाएगा। बिना पाइथागोरस लगाए हुए मैं पकड़ लिया कि ये वाला भुजा कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया? यही ट्रिपलेट का फायदा होता है, यही ट्रिपलेट का फायदा होता है। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ गया, इतना बात समझ गया? अच्छा अच्छा, ध्यान से सुना मेरा भाई, मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं कि ये वाला भुजा है, ये वाला भुजा है 25 सेंटीमीटर, ये वाला भुजा है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, और ये वाला भुजा है 7 सेंटीमीटर, ये वाला भुजा है 7 सेंटीमीटर। तो तुम बताओ मेरे भाई ये वाला भुजा कितना होगा, ये बताओ, पी का मान कितना होगा ये बताओ। तो मेरे भाई 7 25 हमको दिखाई दे रहा है, एक तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकल जाएगा, दूसरा मेरे भाई 7 24 25, 7 24 25 में ट्रिपलेट होता है। 7 दिखाई दे रहा है, 25 दिखाई दे रहा है, तो 7 24 25 में ट्रिपलेट होता है। ठीक है मेरे भाई, 7 24 25 में ट्रिपलेट होता है। तो 7 सेंटीमीटर यहाँ है, 25 सेंटीमीटर यहाँ है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर, बचा हुआ 24 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे भाई, तो जैसे ही तुम ये लगाया तो तुम्हारा काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तुम गलत ट्रिपलेट लगा लिया है, जरूरी थोड़ी ना है, जरूरी थोड़ी ना। 7 25 तुमको दिखेगा, 7 25 दिखेगा, तो ये 24 सेंटीमीटर कैसे हो जाएगा बताने मेरे भाई? 7 24 25 में तभी ट्रिपलेट लगता है जब तुम्हारा कर्ण 25 हो,
तुम्हारा कर्ण 25 हो, 25 कर्ण हो, यहाँ पे बी हमारा 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये मेरा ट्रिपलेट यहाँ पे नहीं सेट होगा, तुम गलत ट्रिपलेट सेट कर लिया है, ये ट्रिपलेट यहाँ पे सेट नहीं होगा। हमारा बात समझ गया? ट्रिपलेट लगाने के लिए एच का मान फिक्स होना चाहिए, वही वैल्यू, एच का मान फिक्स होना चाहिए, वही वैल्यू, तभी ट्रिपलेट लगेगा। 7, 24, 25 में अगर ट्रिपलेट लगाना है तो मेरे भाई ये 25 सेंटीमीटर होगा तभी लगेगा। बाद बाकी तुम इसको 7 सेंटीमीटर ले लो, तब जाकर ये 24 सेंटीमीटर होगा, तब जाकर ये 24 सेंटीमीटर होगा, 7, 24, 25 का ट्रिपलेट बनेगा, ठीक है। अगर तुमको उल्टा घुमा दिया, अगर तुमको उल्टा घुमा दिया, जैसे यहां पर दे दिया 7, यहां पर दे दिया 7, यहां पर दे दिया 7, ध्यान सुनना मेरा भाई, यहां पर दे दिया 7 सेंटीमीटर, यहां पर दे दिया 7 सेंटीमीटर, यहां पर दे दिया 24 सेंटीमीटर, तो तुम ध्यान से पकड़ना, 7, 24, 25 में ट्रिपलेट होता है सर, तो एक भुजा 7 है 24 है तो 25 हो जाएगा, तो ये 7 है 24 है तो ये वाला भुजा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, बस वहीं पे तुम्हारा कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्यों क्यों गलत होगा? 7, 24, 25 में ट्रिपलेट होता है तो 7, 24, 25 में ट्रिपलेट होता है तो 25 जो होता है वो कर्ण होना चाहिए, 25 कर्ण को डिनोट करता है। क्या यहां पर 25 तुम्हारा कर्ण है? क्या तुम्हारा कर्ण 25 है? तो ये गलत नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना ट्रिपलेट में मेरे भाई, इस बात का ध्यान रखना ट्रिपलेट में, हमारी बात समझ गया? बस इसी बात का ध्यान रखना कि ट्रिपलेट जो होता है मेरे भाई, ट्रिपलेट जो होता है उसमें सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है, ठीक है। बाद बाकी पी और बी कोई फिक्स नहीं, ये चेंज होता रहेगा, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई, मैं तुमसे पूछता हूं कि एक भुजा हमारा है, एक भुजा हमारा है, एक भुजा हमारा है 89 सेंटीमीटर, एक भुजा हमारा है 89 सेंटीमीटर, ठीक है मेरे भाई, 89 सेंटीमीटर, और ये वाला भुजा है 80 सेंटीमीटर, या मेरे भाई ये वाला भुजा लगा लो 80 सेंटीमीटर, ये वाला भुजा 80 सेंटीमीटर लगा लो। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि बी का वैल्यू क्या होगा, ये वाला भुजा का मान क्या होगा, बताओ मेरा भाई। तो 80, 89 हमको दिखाई दे रहा है, 80, 89 दिखाई दे रहा है, तो 39, 80, 89 में ट्रिपलेट होता है, 39, 80, 89 में ट्रिपलेट होता है, और 89 यहां पे कर्ण होना चाहिए जो ठीक है, तो 39, 80, 89 में ट्रिपलेट होता है, तो 89 उतर गया, 80 उतर गया, तो बच कौन गया? बच कौन गया मेरे भाई? 39 सेंटीमीटर, जो बच जाएगा वो 39 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बिना पाइथागोरस लगाए हुए इस भुजा का मान मैं बता दिया कि ये भुजा 89 सेंटीमीटर, ये भुजा 80 सेंटीमीटर है, तो ये 39 सेंटीमीटर का होगा। क्यों? क्योंकि 39, 80, 89 ट्रिपलेट बनाता है, ठीक है। और ट्रिपलेट में भी 89 कर्ण अगर हमारा है तो मेरे भाई मैं ट्रिपलेट आसानी से लगा सकता हूं कि 89, 80 और 39 में ट्रिपलेट बनता है, 39, 80, 89 में ट्रिपलेट बनता है, 89 हमारा कर्ण है तो एक भुजा 39 हो जाएगा, एक भुजा 80 हो जाएगा, 80 यहां पर है तो ये भुजा 39 हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसा करो मेरे भाई, या फिर अगर ऐसा रहेगा, अगर ऐसा रहेगा कि ये वाला भुजा अगर मैं मान लेता हूं, ये वाला भुजा मैं मान लेता हूं, ये वाला भुजा मैं मान लेता हूं कि ये वाला भुजा 80 सेंटीमीटर, तो ये वाला भुजा बताओ क्या होगा, ये वाला भुजा बताओ क्या होगा। तो बताओ मेरे भाई, 89 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 39, 80, 89 में ट्रिपलेट होता है, और 89 हमारा कर्ण है, ठीक है, तो ट्रिपलेट लग जाएगा। तो एक भुजा 39 होगा, एक भुजा 80 होगा, कर्ण तो लग गया ना, तो एक भुजा 39 होगा, एक भुजा 80 होगा, 80 यहाँ खड़ा है तो यहाँ कौन खड़ा हो जाएगा? 39 सेंटीमीटर खड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मेरे भाई। इन दोनों में कोई सा भी भुजा कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है। तो ट्रिपलेट लगाते समय ध्यान होना चाहिए कि ट्रिपलेट में हमारा कर्ण वो है कि नहीं है, हमारा कर्ण वो होगा तभी वो ट्रिपलेट सही होगा, ठीक है। अगर तुम्हारा वो कर्ण नहीं बनेगा तो उसमें ट्रिपलेट नहीं घुसेड़ देना जबरदस्ती, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। चलो मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, एक छोटा सा बात हमारी ध्यान से सुन लो। देखो मेरे भाई ध्यान से, जैसे एक सबसे बेसिक ट्रिपलेट है 3, 4, 5, 3, 4, 5 एक बेसिक ट्रिपलेट है, ठीक है मेरे भाई, एक बेसिक ट्रिपलेट है, ठीक है। इसमें कर्ण हमारा एच है, तो पी ये हो गया, बी हो गया, या तुम इसको पी मानो या इसको बी मानो, ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय का पालन करेगा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। मैं तुमको ये कहता हूं कि अगर मैं इस ट्रिपलेट में सभी जगह अगर मैं 5 से गुना कर दूं, तीनों संख्याओं में अगर मैं 5 से गुना कर दूं, तीनों संख्याओं में अगर मैं समान संख्या से गुना कर दूं, ये तीनों ट्रिपलेट था और तीनों संख्याओं में समान संख्या में गुना कर दिया, तो समान संख्या में गुना कर देगा तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, ये हो जाएगा 4 × 5 = 20 और ये हो जाएगा 5 × 5 = 25। तो क्या ये पाइथागोरन ट्रिपलेट होगा? बताओ मेरे भाई, ये हमारा बेसिक ट्रिपलेट है 3, 4, 5। मैं तीनों ट्रिपलेट में ये तीनों संख्याओं में 5, 5, 5 से गुना कर दिया, समान संख्या से गुना कर दिया, तो गुना करने के बाद जो संख्या आ रहा है, गुना करने के बाद जो संख्या आ रहा है, क्या ये हमारा ट्रिपलेट होगा? क्या हमारा ट्रिपलेट होगा? 15, 20, 25 क्या हमारा ट्रिपलेट होगा? बताओ मेरे भाई, ये 15, 20, 25 हमारा ट्रिपलेट होगा। तो हमारा ट्रिपलेट कौन होता है? जो पाइथागोरस प्रमेय का पालन करता है, पाइथागोरस प्रमेय का पालन करता है, वही तो हमारा ट्रिपलेट होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या हमारा ये ट्रिपलेट होगा? तो चेक करो ना, क्या ये पाइथागोरस प्रमेय का पालन कर रहा है?
मेरे भाई ध्यान से सुना, 15, 20, 25 जो सबसे बड़ी भुजा उसको मैं एच मान लेता हूं। अगर ये ट्रिपलेट होगा तो मैं इसको एच मान लेता हूं। तो बाद बाकी दोनों भुजा में से पी किसी को भी रखो, बी किसी को भी रखो। ठीक है मेरे भाई, अगर ये पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाइड कर दिया तो ये भी हमारा ट्रिपलेट हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा ट्रिपलेट हो जाएगा। ध्यान से सुना मेरे भाई, तो देखो सेटिस्फाइड करता है कि नहीं। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, एच स्क्वायर, एच स्क्वायर का मतलब 25 स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यानी 15 स्क्वायर प्लस का 20 स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस का 20 स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, और 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा 400। ये 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा 400। तो बताओ मेरे भाई एलएचएस में क्या है 625 है, और आरएचएस में क्या है 625 है। तो मेरे भाई ये वाला जो हमारा तीनों संख्या 15, 20, 25 ये हमारे पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाइड कर दिया। इसका मतलब मेरे भाई ये तीनों भी क्या हो गया ट्रिपलेट हो गया, ये तीनों भी ट्रिपलेट हो गया, 15, 20, 25 भी ट्रिपलेट हो गया, जो इसी बेसिक ट्रिपलेट से पैदा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कोई बेसिक ट्रिपलेट है, हमारा कोई बेसिक ट्रिपलेट है, उसको अगर हम किसी भी समान संख्या से सम में गुना करते हैं, किसी भी समान संख्या में सम में गुना करते हैं, तो जो हमारा संख्या आता है वो भी ट्रिपलेट होता है, वो भी ट्रिपलेट होता है। यानी ये संख्या भी पाइथागोरस प्रमेय का पालन करेगा, ये भी हमारा ट्रिपलेट हो जाएगा। ठीक है, अरे इतना बात मेरे समझ गया यार, इतना बात समझ गया। ये तुम्हारा बेसिक ट्रिपलेट है 3, 4, 5, इस तीनों में समान संख्या से गुना कर दिया, तो जो नया संख्या बना क्या वो ट्रिपलेट होगा? बिल्कुल ट्रिपलेट होगा, किसी भी के भी साथ हो सकता है, कोई सा भी ट्रिपलेट उठा लो, उसमें तुम समान संख्या में तीनों में गुना करो, तो जो नया संख्या बनेगा वो भी ट्रिपलेट होगा, वो भी पाइथागोरस प्रमेय का पालन करेगा, यानी पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाइड करेगा। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया, इतना बात हमारा समझ गया मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया। ठीक है, चलो चलो, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब हमारा जितना भी थ्योरी वाला पोर्शन था इस चैप्टर का, ठीक है, वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अब हम अगले क्लास में क्वेश्चन शुरू कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।